तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रैप होता क्या है। ट्रैप जैसे ये हो गया, मान लो कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ से रेसिस्टेंस लिया, यहाँ से रेसिस्टेंस लिया, और फिर मार्केट ने डायरेक्ट ब्रेकआउट कर दिया। अब इस ब्रेकआउट पर कौन आएंगे? नए बायर्स आएंगे। चलो भाई, ये वाले जोन का ब्रेकआउट हो गया, जैसे ही बायर्स आएंगे मार्केट वापस से रेड कैंडल से नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे जो लोग भी बाय करेंगे वो लोग ट्रैप हो जाएंगे, उनका पैसा डूब जाएगा, फिर मार्केट उनको निकाल देगा, उनके स्टॉप लॉस को हिट करके फिर रियल में ऊपर जाता है। तो ये ट्रैप ट्रेडिंग का तरीका होता है। जब भी लोग एंटर होते हैं बड़ी संख्या में, बड़े रिटेलर्स, तो मार्केट क्या करता है, उनके साथ जाना पसंद नहीं करता है, पहले उनको निकालेगा और उसके बाद क्या है, जाना पसंद करता है। जैसे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट पे कौन आएंगे? जाहिर सी बात है, ग्रीन कैंडल को देख देख कर कि सब यही सोचेंगे, अरे 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 रेसिस्टेंस को तोड़ दिया। हर सबकी यही थिंकिंग होगी इन इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल को देख के। तो जब बड़ी संख्या में लोग बाय करेंगे तो बायर्स आएंगे, तो ऊपर जाना चाहिए था ना मार्केट को, लेकिन मार्केट देखता है कि अरे इतने सारे लोग आ गए हैं बाय करने, तो उनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे? नीचे होंगे। तो अगर इसको जाना भी है तो पहले हिट करेगा, उनको निकालेगा, उसके बाद ऊपर जाता है। ये होता है ट्रैप ट्रेडिंग। तो ये तो जस्ट एक बिहेवियर हुआ। ये तो बस एक क्विक बिहेवियर बताया है, ये ओवरऑल बिहेवियर नहीं है। ओवरऑल बिहेवियर के लिए बहुत सारी और भी चीजें डिपेंड करती है। तो इस वीडियो में हम वही जानने वाले हैं कि ओवरऑल मार्केट के लिए क्या क्या चीजें डिपेंड करती है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो डेफिनेटली आपको चार्ट रीडिंग की वो बातें पता चलेगी जो शायद आज इससे पहले आपने कभी नहीं जाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रूल नंबर 1, यानी रूल नंबर 1 कह लो या कुछ भी कह लो, आप समझने के लिए, ऐसा कोई रूल नंबर 1 है नहीं इसका कोई, बस समझने के लिए। रूल नंबर 1 हमारा क्या कहता है कि सबसे पहले आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आप चार्ट को क्यों रीड कर रहे हो, चार्ट को आप क्यों देख रहे हो। यही है रूल नंबर 1, कि पहले बेसिक्स तो क्लियर हो। रूल नंबर 1 होता है कि आप चार्ट को क्यों देख रहे हो। तो उसका सिंपल सा जवाब आप अपने माइंड को दोगे, डायरेक्शन को मालूम करने के लिए। हमको सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि मार्केट यहाँ से जिस पोजीशन पे अभी है, यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बस मुझे इतना ही पता करना है। बस यही एक चीज पता करनी है। इसी एक चीज को पता करने के लिए मुझे ये सारा बिहेवियर का एनालिसिस करना पड़ेगा। ये कहाँ है, किस पोजीशन पे है, क्या स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है, किसको ट्रैप कर रहा है, किसको पैसा दे चुका है, किसको किसकी लिक्विडिटी हो चुका है। सब कुछ जो हम पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, वो सिर्फ एक चीज के लिए, कि डायरेक्शन के लिए, कि यहाँ से मार्केट कहाँ जाएगा, बस वो मालूम चल जाए किसी भी तरह, तो हमारा क्या है, चार्ट को पढ़ने का जो मकसद है वो पूरा हो जाता है। तो यही है कि हम चार्ट क्यों पढ़ते हैं। ये एक सवाल है, बेसिक सा सवाल है। तो सिंपल सा जवाब होगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को मालूम करने के लिए कि मार्केट इस पॉइंट से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। और किस लिए पड़ेगा चार्ट कोई, है ना। तो जो भी हम पीछे का एनालिसिस करेंगे उसका मेन सेंटर फोकस क्या होगा? डायरेक्शन। क्यों? जैसे होता है ना, एक सूरज होता है और बाकी सब उस सूरज के ही चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो सेंटर में कौन हो गया? सूरज हो गया। इसी तरह डायरेक्शन हमारा मेन सेंटर है, और बाकी सारी जितनी भी बातें होंगी वो सब इसी के इर्द गिर्द चक्कर लगाएंगी। जितने भी बिहेवियर को समझेंगे, जितने भी हम क्या एनालिसिस करेंगे, चार्ट को देखेंगे, कैंडल स्टिक को देखेंगे, सब कुछ जो देखेंगे वो सब कुछ इसी के पर्पज के लिए देखेंगे, इसी के चक्कर काट रही होगी, वो है डायरेक्शन। और डायरेक्शन को देखने के लिए दो सबसे मेन चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं। पहला हो गया, ये आपको दिख रहा होगा, जोन्स। ये जोन्स क्या होते हैं तो आपको जान लेना चाहिए, थोड़ा बहुत बेसिक्स आना चाहिए, ठीक है। लेकिन नहीं आता तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ यहाँ पे शॉर्ट में, कि जोन्स वो एरिया होता है जहां से मार्केट बार बार अपनी डायरेक्शन को बदलता है। जैसे कि आप यहीं पर मिसाल देख रहे होंगे, मार्केट यहाँ से नीचे आया, ठीक है, फिर यहाँ से नीचे आ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से नीचे आ गया। जब तीन तीन बार सेम जोन से मार्केट नीचे आ रहा है तो हम समझेंगे ना भाई, यहाँ पर कुछ तो ऐसा फोर्स है, कुछ तो ऐसी चीज है जहां से मार्केट नीचे आ रहा है। तो जोन्स पे ही 90% ट्रैप्स होते हैं, क्योंकि जोन को देखकर ही ज्यादातर लोग अंदाजा लगाते हैं। तो सारे ट्रैप्स कहाँ पर होंगे? जोन्स पर ही होंगे, क्योंकि जहां ज्यादा लोग ट्रेड लेंगे वहीं तो ट्रैप होंगे, वहीं तो बड़े खिलाड़ी ट्रैप बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या ट्रैप था, यहाँ पे ट्रैप था, यहाँ पे मार्केट रेसिस्टेंस से नीचे गया, फिर नीचे गया,
फिर नीचे गया, फिर हर कोई सोचा होगा अरे रेसिस्टेंस से फिर नीचे जाएगा, लेकिन इस बार ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेलर्स आए थे उनको निकाल दिया। अब यहाँ पर लोग देखे अरे 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 भाई ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट दे दिया, है ना। जैसे ही बायर्स आएंगे और बायर्स की एंट्री होते ही मालूम चलेगा ये तो फेक ब्रेकआउट था, मार्केट नीचे आ गया। ये देख सकते हो अभी आप मार्केट किस तरह से नीचे रेड कैंडल बना रहा है। जो भी ब्रेकआउट पे आया होगा इतना अच्छा जोन का ब्रेकआउट पे, वो लोगों को मार्केट ट्रैप कर देता है। तो इसी तरह से लॉजिक की बिना पे ट्रेड ट्रैप्स चलते हैं। तो ट्रैप्स को पहचानोगे लॉजिक के साथ, है ना। तो लॉजिक को बनाना आना चाहिए। तो लॉजिक को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट किस टूल की जरूरत होगी आपको? जोन्स की। जोन्स की जरूरत पड़ेगी। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स होगा वो होगा फिबोनाकी। फिबोनाकी क्या करता है? वो आपको मार्केट की मौजूद अभी की ट्रेंड जो है, मार्केट का जो ट्रेंड है जो चल रहा है, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताता है कि ये जो ट्रेंड है इसमें क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। तो फिबोनाकी का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लंबा कॉन्सेप्ट है, उस पर ऑलरेडी काफी वीडियो में बना चुका हूँ, लेकिन शॉर्ट में बता देता हूँ कि देखो, मान लो कि ये अभी क्या है, आपको दिख रहा है मार्केट कौन से ट्रेंड में चल रहा है? अभी अप ट्रेंड में चल रहा है। और इसका पता हमको कैसे लगेगा? फिब से लगेगा। कैसे लगेगा? हम फिब लगा लेते हैं। लास्ट ट्रेंड क्या था? ऊपर का था, तो हम नीचे से ऊपर की तरफ लेंगे। जो लास्ट ट्रेंड होगा उसी को हम लेंगे, और सबसे नीचे से लेके सबसे टॉप, यहाँ टॉप बनाए बस यहाँ देख के, और फिब को हम छोड़ देंगे। इस तरह से क्लिक करके छोड़ दो। अब मार्केट में हमको 3 लेवल्स, अगर आपका ये सेटिंग नहीं है तो आप सेटिंग कर लो। 38%, 50%, बस दो ही इंपॉर्टेंट है। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 61 भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ डायरेक्शन को अगर मालूम करना है तो ये 2 लेवल्स हमको मालूम चल रही। तो अभी हमको मालूम क्या चल रहा है कि मार्केट ने बहुत अच्छा खासा मूव दिया, लेकिन मार्केट अभी कहां पर सस्टेन कर रहा है? मार्केट सस्टेन कर रहा है 38% से भी ऊपर। अभी तक एक भी बार 38% पर भी मार्केट नहीं आ पाया है। तो ये चीज क्या बता रही है? लॉजिकली ये चीज बायर्स की स्ट्रेंथ को बता रही है। बता रही है या नहीं बता रही है? बता रही है भाई। अगर सेलर्स मजबूत हो गए होते, मार्केट को नीचे जाना होता तो 50% तक आ जाता, सेलर्स 50% तक ले आते, लेकिन नहीं ला पा रहे हैं। 50% तो दूर की बात, 38% तक भी नहीं ला पा रहे हो, वही हॉल्ट कर रहा है। तो जब तक मार्केट 50% के ऊपर है तब तक हमको ऊपर का ही देखेंगे। तो जैसे ही मार्केट कोई भी नीचे का फ्लिक लगाएगा एक, तो समझ लो आपको सेल नहीं करना है, आपको बाय करना है। जैसे ही मार्केट नीचे का फ्लिक लगाए और देखना तेजी से ऊपर चला जाएगा, तेजी से ऊपर चला जाएगा। और अब यहाँ पे क्या देखना, मार्केट इसको टच करेगा या मार्केट 50 वाली को टच करेगा। अगर जाहिर सी बात है, अगर ऊपर ही जाना है तो मार्केट इसको टच करेगा। यहाँ टच कर दिया तो समझो कि थोड़ा बहुत नीचे आएगा, रेसिस्टेंस पे लोगों को फंसाएगा और बहुत ऊपर चला जाएगा, है ना। क्योंकि स्ट्रेंथ है मार्केट पे। अगर नीचे आना होता तो इसको 50% पे आके टाइम पास करना होता। ये बिहेवियर, फिब के बिहेवियर पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो है, और इस वीडियो में भी अगर मौका मिला तो मैं और डिटेल से इस बारे में बताऊंगा। तो यहाँ तो मैं बस ऊपर ऊपर से बता रहा था कि 2 टूल्स हमारी डायरेक्शन को निकालने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। वो है, एक तो जोन हो गया और दूसरा फिब हो गया। जोन और फिब, जोन्स ज्यादातर ट्रैप्स को मालूम करने में हमारी हेल्प करते हैं, और फिब हमारा सबसे ज्यादा, फिब हमारा मार्केट की स्ट्रेंथ और वीकनेस को मालूम करने में हमारी सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे हमको क्लियर बता रहा है कि देखो भाई, मार्केट जो है 38% तक भी नहीं आया है, उससे ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो भले ही ये रेड कैंडल बना रहा है, ट्रैप कर रहा है, लेकिन ओवरऑल मार्केट का जो मूड है वो किस साइड है? ऊपर साइड है। तो ऊपर साइड ऐसे अंधाधुंध नहीं ले लेंगे, इस तरह से ब्रेकआउट होगा ले लो। ब्रेकआउट के बाद कभी भी आपको ट्रेड नहीं लेना होता। देखो, ब्रेकआउट के बाद जो लोग आए होंगे, जोन का ब्रेकआउट आए होंगे, उनके साथ क्या हो गया होगा? हो गए ट्रैप वो लोग। ठीक है, ऐसे ही मार्केट काम चलता है। ये लाइव मार्केट चल रहा है अभी गोल्ड का, ठीक है। और ये बात मैंने अभी आपको 5 मिनट पहले ही बताई थी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अगली चीज की। अगली चीज हमको क्या देखनी है ना। 2 चीजें हो गई, एक तो जोन्स हो गया और आपके फिब का टूल्स हो गया। और इन दोनों का मकसद क्या है? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन। हमको डायरेक्शन पे फोकस करना है। सारी चीजें जो पढ़ेंगे हम, वो सिर्फ और सिर्फ क्यों पढ़ेंगे? सिर्फ और डायरेक्शन को निकालने के लिए पढ़ेंगे, उसके अलावा किसी और चीज के लिए हमको नहीं देखना है। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 1, ठीक है। रूल नंबर 1 हो गया। जोन्स कहाँ से बनाए होंगे? जहां से जोन्स, जहां से मेजरली रिवर्स हो रहा है, यहाँ से मार्केट मेजरली रिवर्स हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, ठीक है। तो ये जोन्स बना लोगे। जोन्स की अलग वीडियो है, 1 घंटे पे, 15 मिनट पे,
है ना, अलग अलग जोन्स की अलग वीडियो में आप जोन्स के बेसिक्स को देख सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं रूल नंबर 2 पर। रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 है, सिंपल है कि मार्केट का हमारा, मार्केट को हम क्यों देखेंगे? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के लिए देखेंगे, और डायरेक्शन के लिए दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, एक जोन्स और एक फेज। बस इतनी बातें आपको मालूम चलनी चाहिए रूल नंबर 1 में। तो अगर इतनी बात आपको मालूम चल गई है, तो अब चलते हैं हम रूल नंबर 2 पर। रूल नंबर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फर्स्ट इतना तो नहीं है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा, ये 38% का जोन है। ठीक है, ये 38% का जोन है ना, ये नीचे वाला भी हमने फिब से देखा था। ये 38% का जोन है, और ये 50%, एक ट्रेंडिंग मूव का ये 38% का है। तो रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर मार्केट को रिवर्स होना है, यानी अपनी डायरेक्शन को बदलना है, तो मार्केट क्या करेगा? जोन पर आने से पहले ही मार्केट रिवर्स, ऊपर रिवर्स हो जाएगा। यानी जोन पर नहीं आएगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, जैसे मार्केट यहाँ नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, अगर मार्केट को सही मायनों में ऊपर की तरफ जाना है, उसको मान लो कि मार्केट को क्या करना है, ऊपर का ट्रेंड को कंटिन्यू करना है। ठीक है, रूल नंबर 2 ये कहता है कि मार्केट को अगर ऊपर का ट्रेंड कंटिन्यू करना है, तो वो एग्जैक्ट जोन पर नहीं आना चाहिए। अब क्यों नहीं आना चाहिए भाई? तो उसकी मर्जी थोड़ी है। हम लॉजिक से चार्ट को पढ़ते हैं, लॉजिक से ट्रैप को देखते हैं। तो लॉजिक क्या कहता है? देखो, लॉजिक ये कहता है कि सबने लगा लिया होगा कि भाई ये 38% का जोन है, जैसे ही सपोर्ट पे आएगा, सपोर्ट से तो मार्केट रिवर्स होता ही होता है, तो हर कोई अंधाधुंध क्या करेगा? बाय करेगा। ये बात मार्केट को मालूम है कि भाई सपोर्ट पर अंधाधुंध बाइंग होगी। ठीक है, वो 38% और 50% के सपोर्ट पे अंधाधुंध बाइंग होती होती है। ठीक है, तो अब मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा, तो क्या वो 38% पर आएगा, फिर ऊपर जाएगा, ताकि अंधाधुंध बाय लोग करें और सबको प्रॉफिट देता हुआ चले? ऐसा चलता है क्या मार्केट? आपने देखा ही है, मार्केट आसानी से लोगों को प्रॉफिट देता है। यही सिंपल सा लॉजिक है कि मार्केट किसी को आसानी से पैसा नहीं देता है। तो अगर उसको सही मायनों में ऊपर जाना है, तो वो क्या करेगा? एग्जैक्ट जोन से पहले ही रिवर्स हो जाएगा। सारे लोग एग्जैक्ट सपोर्ट का इंतजार करेंगे, भाई सपोर्ट पे आएगा तो लेंगे, कंफर्मेशन मिलेगा तो लेंगे, है ना। रिटेलर्स का कंफर्मेशन भी तो यही होता है कि सपोर्ट पे आते ही ले लेंगे। लेकिन मार्केट उनसे 2 कदम आगे रहता है। मार्केट क्या करता है कि अगर उसको ऊपर जाना है, तो वो एग्जैक्ट सपोर्ट तक आएगा ही नहीं, उससे पहले ही ऊपर चला जाएगा और रेसिस्टेंस तक पहुंच गया। ठीक है, रेसिस्टेंस पे कौन आता है? सेलर्स। अब सोचो, अगर इसको नीचे जाना है, तो क्या सेलर्स को बुला के नीचे जाएगा क्या? सेलर्स को बुलाकर नीचे जाएगा क्या मार्केट? बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर उसको नीचे जाना है, तो किसको बुलाएगा? बायर्स को बुलाएगा। बायर्स, भाई बायर्स आ जाओ, बाय कर लो, और फिर नीचे जाएगा। उनके स्टॉप लॉस नीचे होंगे, ऐसे ही जाता है ना। उनके स्टॉप लॉस के सारे जाएगा। लेकिन मार्केट को ऊपर जाना है, तो वो एग्जैक्ट सपोर्ट पर आएगा ही नहीं, उससे पहले ही रिवर्स हो जाएगा। और मान लो कि आप बोलो कि यार ज्यादातर केस में तो आ ही जाता है। जब आ जाए तो हम नहीं लेंगे ऊपर का, सिंपल सी बात है। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि एग्जैक्ट सपोर्ट पर तो रिटेलर्स आते हैं। तो मार्केट क्या करता? एग्जैक्ट सपोर्ट पर आता, अगर मान लो आता, तो मार्केट ऊपर जाने जैसा बताता, ग्रीन कैंडल, यहाँ सारे अंधाधुंध बाइंग होती और मार्केट सबका स्टॉप लॉस हिट कर देता। फिर उसके बाद हो सकता है ऊपर जाता, अगर ऐसा केस होता, अगर आ जाता। और अगर मार्केट, यहाँ भी सेम यही रूल होता, अगर मार्केट को ये 38% के बायर्स को ट्रैप करना होता, सिर्फ ट्रैप करना है उसको, तो वो यहां से एग्जैक्ट से ऊपर निकल जाता। और लेकिन अगर यहां पर भी एग्जैक्ट आ जाता, तो यहां 50% पर तो और ज्यादा अंधाधुंध बाइंग होती है। तो यहां पर बहुत सारा टाइम पास करते, फिर रियल में नीचे जाता। इस तरह से मार्केट नीचे जाता। लेकिन मार्केट को नीचे नहीं जाना है, ये कैसे मालूम चला? कि मार्केट ने बायर्स को बुलाया ही नहीं और पहले ही रिवर्स हो गया। बिना बायर्स के बुलाए रिवर्स हुआ है, तो वो ऊपर जा सकता है। अगर बायर्स को बुलाता, बहुत सारे बायर्स आ जाते, तो क्या होता? तो यहाँ पे बहुत सारा स्टॉप लॉस जमा हो जाता। तो स्टॉप लॉस मैग्नेट की तरह काम करता है। जब ज्यादा मैग्नेट आ जाता है, तो क्या करता है? मार्केट नीचे आना ही पड़ता उसको, और सबके स्टॉप लॉस हिट करना ही पड़ता। तो स्टॉप लॉस इज इक्वल टू मैग्नेट, ये नोट कर लो आप। जैसे कि मैंने अभी जस्ट अभी आपको लाइव में बताया था कि क्या होगा। मार्केट ऊपर का ब्रेकआउट देगा, और जैसे ही ब्रेकआउट देगा, तो किसी भी ब्रेकआउट पे अंधाधुंध बाइंग होती है, और जैसे ही बाइंग हुई, मार्केट ने उन सबको, रिटेलर्स को निकाला, अब वापस ऊपर जा रहा है। देखो, इसी तरह से ट्रैप्स होते हैं। ठीक है,
अब ये मतलब मत समझना कि हमेशा फेक ब्रेकआउट है तो पूरा ही नीचे जाएगा, ऐसा नहीं है, मार्केट को ऊपर ही जाना था। क्योंकि कैसे मालूम किया हमने, ओवरऑल एनालिसिस किया ना भी फिप की हेल्प से, कि मार्केट 38 से ऊपर ही सस्टेन कर रहा है तो ऊपर का फ्लो ज्यादा है, तेज है, और एग्जैक्ट जोन से पहले ही रिवर्स हुआ है। एग्जैक्ट जोन पे आते तो बायर्स बहुत आते, तो नीचे स्टॉप लॉस होता तो मार्केट बहुत नीचे भी खिसता, लेकिन बायर्स तो आए नहीं। और यहाँ जो प्रॉफिट कमाए होंगे, ठीक है, इतना बड़ा मूव देखकर लोग सोचेंगे अरे अब तो मार्केट नीचे आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। ये सब अंदाजा लगाते है ना, एंटिसिपेशन में ट्रेड लेते हैं, तो मार्केट ऊपर जाने में इंटरेस्टेड होगा। अगर सही में मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट इस जोन को हिट करेगा, फिर एक अच्छा खासा मूव देगा ताकि और सेलर्स आ जाए, फिर वही इसी तरह से रेसिस्टेंस के आसपास ही रहने की कोशिश करके फिर ऊपर का ब्रेकआउट देगा, इस तरह से ऊपर जाता है। तो ये था रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है, अगर मार्केट को रिवर्स होना है तो एग्जैक्ट जोन से पहले ही रिवर्स होगा। अगर एग्जैक्ट सपोर्ट सपोर्ट पर आता है, एग्जैक्ट सपोर्ट पर आता है, तो सपोर्ट पर आते हैं बायर्स, और जब बायर्स आएंगे, अंधाधुंध बायर्स आएंगे, तो मार्केट ऊपर क्यों जाएगा उनके साथ, तो नहीं जाएगा। मार्केट फिर नीचे या तो पूरा ही रिवर्स होगा या फिर उनको निकालेगा, ये दो में से एक करेगा। जैसे यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर छोटे मोटे बायर्स आए, तो या तो पूरा रिवर्स होता है या उनको निकालता। तो यहाँ पर कौन सा बिहेवियर है ये भाई, पूरा ये क्या है, कंप्लीट रिवर्सल और रिमूविंग रिवर्सल, दो टर्म होते हैं, दो टर्म को आपको याद कर लेना पड़ेगा, नोट कर लेना पड़ेगा। एक होता है कंप्लीट रिवर्सल, ठीक है, और सेकंड होता है रिमूविंग रिवर्सल, रिमूविंग रिवर्सल, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा केस है, ये फर्स्ट है या सेकंड है? यहाँ पे सेकंड वाला केस है, सिर्फ ये जो ब्रेकआउट पर रिटेलर्स आए उनको रिमूव कर देगा, और क्योंकि ओवरऑल फ्लो तो ऊपर का है तो मार्केट कंप्लीट रिवर्सल क्यों करेगा भाई, है ना। कंप्लीट रिवर्सल तब करता जब उसके पास बायर्स बहुत ज्यादा होते, ठीक है, बायर्स बहुत ज्यादा होते तब वो कंप्लीट करता, लेकिन नीचे तो स्टॉप लॉस है ही नहीं, एग्जैक्ट सपोर्ट पे आए नहीं, सपोर्ट पे बायर्स आते, उनको बुलाए नहीं, बिना बुलाए तो बायर्स तो है नहीं, तो बायर्स है नहीं, और जो बायर्स यहाँ पर आए होंगे वो प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे इतनी देर में, तो बायर्स नहीं है ज्यादा, सेलर्स हैं, एंटिसिपेशन में इतना अच्छा खासा मूव हो चुका है तो हर कोई यही देखेगा अरे अब तो नीचे आएगा ही आएगा, तो सेलिंग बहुत ज्यादा हो रही है। रेसिस्टेंस पे भी मार्केट आ रहा है, रेसिस्टेंस पे कौन आते हैं, सेलर्स आते हैं, रेसिस्टेंस पे मार्केट नीचे अच्छे अच्छे रेड कैंडल बना रहा है तो और सेलर्स को इन्वाइट कर रहा है, तो सेलर्स यहाँ ज्यादा है, तो ऊपर स्टॉप लॉस ज्यादा है, इसका मतलब ऊपर ऊपर खींचेगा मार्केट। इसलिए ये जो छोटा मोटा ट्रैप बनाएगा कि अंधाधुंध आने वालों को, तो रिमूविंग रिवर्सल ऐसे केस में ज्यादा होता है। जब मार्केट को ऊपर जाना होता है और ऊपर का अगर कोई ट्रैप बन रहा है तो रिमूविंग रिवर्सल छोटा वाला सेकंड वाला रास्ता मार्केट चुनता है। फर्स्ट वाला चुनेगा तो क्या होगा, अगर मार्केट रिमूव अब फिर वापस से क्या फिर से मेहनत करेगा, फिर से सैकड़ों ट्रैप बनाएगा तो वो ऊपर जाएगा, तो ये रास्ता मार्केट चुन तो सकता है, मार्केट की मर्जी, लेकिन यहाँ पे प्रेफर नहीं करेगा, है ना, नहीं करना चाहिए, वरना फिर उसको मार्केट को ही बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, वापस ऊपर आने के लिए वापस ट्रैप बनाने पड़ेंगे, जबकि ऑलरेडी ट्रैप बना हुआ है। तो मार्केट क्यों फर्स्ट वाला रास्ता चुनेगा, तो आपको इस चीज की क्लियरिटी आनी चाहिए कि कब मार्केट रिमूविंग रिवर्सल करता है, कब कंप्लीट रिवर्सल करता है। इस पे भी बात होगी, डिटेल से बात होगी, लेकिन आगे होगी। अभी हम फोकस करते हैं रूल नंबर 2 पे, जो आपको लिखना है कि अगर मार्केट को रिवर्स होना है तो एग्जैक्ट जोन से पहले ही रिवर्स होना चाहिए। ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो दो पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाना चाहिए। पहला क्या है, वो रूल नंबर 1 क्या पढ़ा था कि हम चार्ट को क्यों रीड करते हैं भाई, चार्ट को रीड करने का एक ही मकसद होता है, वो है डायरेक्शन को मालूम करना। ओके, डायरेक्शन को मालूम करना, ठीक है। और उस डायरेक्शन को मालूम करने के लिए हम कितनी कौन से मेन दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जोन और फिब, ठीक है। जोन्स पे ट्रैप्स होते हैं और फिब हमारा ट्रेंड बताता है, ट्रेंड की स्ट्रेंथ को बताता है। रूल नंबर 2 है कि अगर मार्केट को रिवर्स होना है तो एग्जैक्ट जोन से पहले ही रिवर्स होगा। एग्जैक्ट जोन पे बायर्स आते तो फिर मार्केट ऊपर नहीं जाता, नीचे जाता, नीचे या तो रिमूविंग रिवर्सल करता है या कंप्लीटली रिवर्सल करता है, लेकिन कोई एक तो करता ही करता है, क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे बायर्स को बुलाए, अंधाधुंध लोग बायर्स करे और मार्केट बायर्स की साइड में जाए, उनको मुफ्त का पैसा दे, ऐसा मार्केट नहीं करता है। मार्केट अपना लॉस क्यों करेगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो हर चीज के पीछे लॉजिक होता है ट्रैप में, तो आपको हर चीज के पीछे ट्रैप का लॉजिक देखना पड़ेगा, ठीक है। जाओ, अब हम चलते हैं अपना रूल नंबर 3। ये रूल नंबर जो 3 है, ये रूल नंबर 1 2 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर ये रूल नंबर 3 आपको मिल जाता है तो आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। रूल नंबर 3,
ये सिर्फ ट्रेंडिंग में यूज आता है, जैसा कि अभी अभी मार्केट सुपर ट्रेंड में, ठीक है, साइडवेज वॉलेटाइल नहीं है मार्केट, अभी नहीं कह सकते, अभी ट्रेंड कह सकते हैं, ऊपर के ट्रेंड में, ऊपर के फ्लो में। तो जब मार्केट ऊपर के ट्रेंड में या फ्लो में होता है, तब मार्केट क्या करता है, मैं उसका यहाँ पर अभी, यहाँ पे वो लागू नहीं हो रहा है, होगा तो बताऊंगा। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता दूं, ठीक है। मार्केट मान लो कि मार्केट ने बहुत अच्छा मूव किया, जैसे इस तरह का मार्केट ने मूव किया, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे है, यहाँ पे है। अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट क्या करेगा, एक ऊपर का ब्रेकआउट देगा इस तरह से। जब भी मार्केट सुपर ट्रेंड में बहुत अच्छा मूव कर चुका है, ठीक है, मान लो कि मार्केट बहुत अच्छा मूव कर चुका है, ठीक है, तो अब फर्स्ट टाइम में ही ब्रेकआउट दे देगा, जैसे यहां से रेसिस्टेंस लिया था और इसका तेजी से ब्रेकआउट देगा। तो जब मार्केट इतनी तेज, इतना ट्रेंड में है, तो इस ब्रेकआउट पे लोग क्या करेंगे, जब रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट आउट होगा, अंधाधुंध बाइंग करेंगे। और मार्केट अप ट्रेंड में भी है, मार्केट 50% तक भी नहीं आएगा, मार्केट को जाना भी ऊपर है। तो मार्केट इस तरह से नहीं जाता है कि पहली बार ब्रेकआउट देगा उस पर मार्केट ऊपर जाएगा, पहले बायर्स को डिमोटिवेट करेगा, इस तरह से ब्रेकआउट देगा जैसे यहाँ पे दिया, ठीक है। ये तो अभी छोटा सा ब्रेकआउट है ये, और अभी इतना सुपर ट्रेंड चालू भी नहीं हुआ है। ये वाला जो रूल नंबर 3 है, ये जब सुपर ट्रेंड चालू हो जाता है ना ऊपर का, तब का केस है ये, ठीक है। तो मार्केट पहली बार ब्रेकआउट देगा, इस ब्रेकआउट पे कौन लोग आएंगे, जैसे मान लो कि यहाँ पे बायर्स आएंगे, इस तरह से बायर्स के आते ही मार्केट नीचे आ जाएगा, और ये जो नीचे का सपोर्ट है यहाँ तक आ जाएगा, है ना। जैसे मान लो कि यहाँ तक आ जाता मार्केट, इस बाइंग को करके यहाँ तक। अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, एक नीचे का मूव, क्विक नीचे का मूव देगा। और सारे लोग क्या सोचेंगे, अरे मार्केट इतना ऊपर आ चुका है, अब तो नीचे आएगा ही आएगा। और जब यहाँ पर हैवी लिक्विडिटी आएगी एंटिसिपेशन वालों की, तब मार्केट क्या करेगा, जैसे ही सेलर्स को आएगा, वापस से ऊपर के रेसिस्टेंस पे आके हॉल्ट करने लगेगा, कोई भी रेसिस्टेंस होगा, और फिर मार्केट इस तरह से तेजी से ऊपर चला जाएगा। तो ये था रूल नंबर 3। बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया यहाँ पे, क्योंकि अभी वो सिनेरियो बन नहीं रहा है, सुपर ट्रेंड है नहीं ना। तो यही है कि मार्केट सुपर ट्रेंड में है, ठीक है, ऊपर का एक रेसिस्टेंस लेके जल्दी से ब्रेकआउट दिया, इस ब्रेकआउट, ऊपर के ब्रेकआउट पे कौन लोग आएंगे, बायर्स आएंगे। तो मार्केट को जाना भी ऊपर है, अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना है, तो मार्केट बायर्स को निकालेगा, ठीक है, बायर्स को निकालेगा, और सेलर्स को एक अच्छी खासी क्विक नीचे का मूवमेंट देके एंट्री दे देगा। अब अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो फिर वो क्या, वो चला जाता जल्दी, लेकिन मार्केट फिर वहीं पर उसी रेसिस्टेंस पर, ये जो सपोर्ट था रेसिस्टेंस बन जाएगा, उसी पर हॉल्ट करेगा, हॉल्ट करेगा, हॉल्ट करेगा। और ये समझ जाना कि सुपर ट्रेंड मार्केट में छोटी लिक्विडिटी भी बड़ी लिक्विडिटी का काम करती है, ये बात नोट कर लेने वाली है। सुपर ट्रेंड में छोटी लिक्विडिटी भी बड़ी लिक्विडिटी का काम करती है। जैसे मार्केट ने एक सपोर्ट दिया, ये ऊपर का मार्केट ब्रेकआउट देके आया, ब्रेकआउट दिया, बायर्स आएंगे, नीचे सपोर्ट पे आया, सपोर्ट ब्रेक करेगा, तो ये ब्रेक पे आते हैं सेलर्स, लेकिन ये तो है छोटी लिक्विडिटी। यही है कॉन्सेप्ट कि ट्रेंडिंग, सुपर ट्रेंडिंग मार्केट में छोटी लिक्विडिटी भी बड़ी लिक्विडिटी का काम करती है। जैसे ही सेलर्स को इनवाइट करेगा, आप फुल क्वांटिटी से ले लोगे, यहाँ पे टाइम पास करेगा और फौरन भाग जाएगा। तो ये मार्केट के ट्रेंड को कंटिन्यू करने का तरीका होता है। अगर ये आपको मालूम चल गया और पकड़ में आ गया, तो एक ही ट्रेड आपका महीनों का लॉस भी रिकवर कर देगा और आपको बड़ा प्रॉफिट देके चला जाएगा। तो स्टेप नंबर 3 जो है, वो हफ्तों में, महीनों में एक बार, दो बार मिलता है, लेकिन जब मिलता है ना, तो मेरा क्या है ना, यही एक स्टेप मेरा पूरा महीने का लॉस भी रिकवर कर देता है और प्रॉफिट भी देके जाता है। तो स्टेप नंबर 3 है ना, फर्स्ट सेकंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो डेली नहीं बनता है, ट्रेंड, सुपर ट्रेंड डेली डेली नहीं आते हैं, लेकिन जब आता है तो अच्छा प्रॉफिट देके जाता है, ठीक है। लोग क्या समझेंगे, लोग जैसे मान लो कि मार्केट, ये अच्छा सिचुएशन है समझाने के लिए, ठीक है। मार्केट क्या क्या इस तरह से आया, ट्रेंड ऊपर, लोग देख रहे हैं, अरे वाह ऊपर ट्रेंड चल गया, अब ये रेसिस्टेंस था, इसका नीचे मार्केट नीचे आएगा, अरे, है ना, मार्केट लोग देखेंगे, अरे इतना ऊपर आ गया, अब तो नीचे आएगा। फिर मार्केट क्या करेगा, उसको जल्दीबाजी में ब्रेकआउट कर देगा। अब जब ब्रेकआउट करेगा तो लोग देखेंगे, अरे मार्केट तो ऊपर के ट्रेंड में है ना, तो यहाँ पर लोग अंधाधुंध बाइंग ले लेंगे। अब मार्केट को ऊपर ही जाना है, ट्रेंड को कंटिन्यू करना है, लेकिन वो बायर्स के साथ नहीं जाता है मार्केट, क्योंकि बायर्स को फ्री फोकट का पैसा नहीं देगा। तो मार्केट क्या करेगा, उनको निकालेगा, इस तरह से निकालेगा। मान लो नीचे के सपोर्ट पे आ गया, और नीचे का सपोर्ट को जैसे ही ब्रेक करेगा, दुनिया भर के लोग बोलेंगे, अरे भाई ट्रेंड बदल गया, ट्रेंड अपोजिट हो गया,
इस तरह से अंधाधुंध सेल करेंगे, और मार्केट हमको क्या करना है, या तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करेगा इस रेसिस्ट पे और क्विकली ऊपर चला जाएगा, मतलब इस तरह से तो नहीं जाएगा वन कैंडल में, ऊपर भाग जाएगा, बहुत ऊपर तक जाएगा, 50, 100, 200, 500, 1000 पिप्स तक मिल जाते हैं इसमें। ऐसे बिहेवियर में, ये जो बिहेवियर है ये ट्रेंडिंग बिहेवियर बता रहा हूँ, 1000 पिप्स वाले भी मूव पकड़े हुए हैं सिर्फ इस स्टेप से। बाकी किसी और स्टेप से 1000 पिप्स, 800 पिप्स पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये वाला स्टेप आपको 1000 पिप्स देने की सलाहियत रखता है, ये पोटेंशियल रखता है, ठीक है। तो इसको जब कभी बनेगा, जब सुपर ट्रेंड चालू होगा तो मैं जरूर बताऊंगा। तो ये देखो आप, मैं अभी जस्ट बता ही रहा था आपको कि जैसे ही ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट पे आएंगे बायर्स, उनको निकाल दिया, ठीक है। अब मेरा ये कहना है, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से अब क्या करेगा, मार्केट को अब यहाँ पे रिमूविंग रिवर्सल, जो हमारा सेकंड पॉइंट वाला था, 2 रिवर्सल देखिए, वो करना चाहिए, इस तरह से मार्केट जाना चाहिए। ये मेरी आगे की प्रेडिक्शन है, ठीक है। ये मेरी आगे की प्रेडिक्शन है, अब देखते हैं क्या होता है। और मैंने क्या ये प्रेडिक्शन कैसे किया, ये क्या मेरे लिए मुश्किल है क्या, हमको बस वही अभी जो 3-4 स्टेप बताया उसी हिसाब से बताया मैंने, ठीक है। तो ये था स्टेप नंबर 3। तो तीसरा स्टेप भी समझ गए होंगे आप, है ना। और जब भी कभी ऐसा बनेगा, जब सुपर ट्रेंड चालू होगा, तो उसमें तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है, प्रैक्टिकली भी बताऊंगा। अभी ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा, मैंने पहले से इस वीडियो को बनाने की तैयारी नहीं की है ना। ज्यादातर लोग पहले से बहुत सारा डेटा तैयार कर लेते हैं फिर समझाते हैं, मैं क्या है, मेरी वो आदत नहीं है, मैं हमेशा क्या लाइव ही बताता हूँ। आपने देखा होगा मुझे लाइव बताना ज्यादा पसंद होता है, लाइव में क्या चल रहा है, ठीक है। बैक टेस्टिंग मुझे इतनी पसंद नहीं है, ठीक है। तो जो है लाइव है, ठीक है। तो ये हो गया। स्टेप नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल, लेकिन वो सुपर ट्रेंड का नहीं है, उसको है ना सुपर ट्रेंड पे अप्लाई मत कर देना उस पर, ठीक है। स्टेप नंबर 5 नॉर्मल जो ट्रेंड होता है, नॉर्मल जैसा होता है उसका है, ठीक है। तो मान लो कि मार्केट बहुत अच्छा ऊपर चला गया, मार्केट मान लो कि मार्केट ये 38% तक आ जाता, ठीक है। स्टेप नंबर 4 मान लो, है ना, 4, 3 बताया ना, 4, ठीक है। स्टेप नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेली के हिसाब से बनने वाला है, ठीक है, डेली होता है। अगर मार्केट मान लो यहाँ 38% तक आ जाता, ठीक है, 38% तक आ जाता, मान लो यहाँ तो रिवर्स हो गया, आ जाता, तो क्या होता, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती, लोग बाय करते, और फिर मार्केट क्या करता, बहुत सारे लोग समझ जाते कि अगर भाई, हम मैं अकेला थोड़ी हूँ जो ये सब बातें जानता हूँ, दुनिया भर के लोग जानते हैं, मार्केट भी जानता है कि भाई कोई एक बात नहीं जानता है, कोई दूसरी बात नहीं जानता है, कोई तीसरी बात नहीं जानता, तो मार्केट को तो सबको ट्रैप करना है, एक बंदे को तो करना नहीं है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा ट्रैप होता है, बहुत ही कॉमन ट्रैप है ये, ठीक है। कॉमन ट्रैप है, बहुत ही कॉमन ट्रैप है। अगर मार्केट यहाँ पे आ जाता मान लो, ठीक है, किसी भी सपोर्ट पे आ जाए, ठीक है, तो अब मार्केट आपको लग रहा है कि मार्केट को नीचे जाना है और सही में नीचे जाना है, तो मार्केट क्या करेगा, नीचे का एक ब्रेकआउट देगा, ठीक है। तो इस ब्रेकआउट पर क्या होगा, यहाँ जो बायर्स आए होंगे वो लोग निकल जाएंगे, और जो सेल साइड जाने वाले हैं वो सारे लोग धड़ाधड़ यहाँ पे एंट्री करेंगे, अंधाधुंध क्या है, सपोर्ट का ब्रेकआउट पे, एंड बहुत सारी सेलिंग होगी। तो जब सेलिंग होगी तो क्या होता है, ऊपर स्टॉप लॉस जमा हो जाता है। अब मार्केट दुविधा में फंस जाता है ना, कि मार्केट को जाना नीचे है लेकिन ऊपर स्टॉप लॉस है, तो मार्केट क्या करता है, कभी भी इस बात को नोट कर लेना है, कभी भी मार्केट फर्स्ट टाइम के ब्रेकआउट में कंटिन्यू नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, सिंपल सा लॉजिक है, फर्स्ट टाइम के ब्रेकआउट पे अंधाधुंध सेलिंग होती है। अगर रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा तो बाइंग होगी, सपोर्ट का ब्रेक करेगा तो अंधाधुंध सेलिंग होगी, इसलिए फर्स्ट टाइम के ब्रेकआउट पे कभी भी मार्केट कंटिन्यू नहीं जाता। तो क्या करेंगे, सिंपल बात, अगर हमको ये बात मालूम चल गई है तो इस वक्त हम कभी भी ब्रेकआउट पे नहीं लेंगे, फर्स्ट टाइम के ब्रेकआउट पे कभी भी ट्रेड नहीं लेंगे, आप देखोगे फर्स्ट टाइम के नहीं लेंगे, मार्केट इनको निकालेगा, ठीक है, निकाल देगा, इस तरह से रिवर्स हो जाएगा। अरे अरे यार ये क्या हो गया भाई, मार्केट तो रिवर्स हो गया, ऐसा करते हैं ना, होता है ना सबके साथ, ऐसे ही होता है। और अब मार्केट को अगर नीचे जाना होगा तो मार्केट ऊपर वाले रेसिस्टेंस तक नहीं जाएगा, ये जो ऊपर वाला रेसिस्टेंस है वहां तक मार्केट नहीं जाएगा, और चला गया तो हम नीचे का कैंसिल कर देंगे प्लान, सिंपल सी बात है, ठीक है। मार्केट तो कहीं भी जा सकता है, तो हम अपना प्लान उस हिसाब से कैंसिल कर देंगे, ठीक है, लेकिन हमारे प्लान के मुताबिक नहीं जाना चाहिए। अब मार्केट को वापस से इस सपोर्ट पे आएगा, इस सपोर्ट पे आके अब ऊपर का एक छोटा सा ब्रेकआउट देगा, ताकि जो सेलर्स है वो निकल जाए, बायर्स कॉन्फिडेंट हो जाए, और फिर रियल में मार्केट नीचे आता है। तो फर्स्ट टाइम में नहीं आता है, सेकंड टाइम में आता है, और सेम प्रोसेस करके। और अगर यहाँ पर रिवर्स होके रेसिस्टेंस तक पहुंच जाता है, तब वो प्लान को आप कैंसिल कर सकते हो।
तो ये कहता है रूल नंबर 4। तो ये रूल नंबर 4 अगर आप समझ गए हो तो ये बहुत ही कॉमन पैटर्न है, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन पैटर्न है जो आपको बार बार देखने को मिलेगा कि कभी भी फर्स्ट टाइम के ब्रेकआउट पे मत जाओ, वेट करो, फर्स्ट टाइम के ब्रेकआउट वालों को निकालने दो, और फिर उसके बाद अगर बिहेवियर बता रहा है कि अरे ये तो सपोर्ट पर बायर्स को बुला रहा है, बायर्स को बुला रहा है मतलब नीचे स्टॉप लॉस आ रहे हैं, तो इसका मतलब रियल में नीचे जाना है। ऊपर जाना है तो मार्केट को रेसिस्टेंस पे सेलर्स बुलाना चाहिए, तो ना तो ऊपर जाता है। रेसिस्टेंस से पहले ही अगर वापस से सपोर्ट पे आ रहा है तो मतलब वो नीचे ही जाना है। तो फर्स्ट टाइम वालों को डिमोटिवेट कर देगा, उनका स्टॉप लॉस हिट कर देगा। वो लोग सोचेंगे अरे छोड़ो यार, लॉस हो गया, अब बाय लेते हैं। तो जब लोग बाय लेंगे तब मार्केट रियल में नीचे जाता है। तो ये था रूल नंबर 4। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो में अभी मैं यही एंड कर देता हूँ। 4 रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं, आगे भी इसी तरह से मैं और भी रूल्स को बताऊंगा कि मार्केट अंदर से कैसे काम करता है, ठीक है। एक एक बाल की खाल को हम निकालेंगे। अगर इस सीरीज को आप कंटिन्यू कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी ट्रेडिंग अच्छी होगी और चार्ट रीडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। आप मार्केट चार्ट को देखकर ही सब कुछ बता दोगे, मार्केट कहाँ है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीक है, किसको ट्रैप कर रहा है, किसकी लिक्विडिटी ले चुका है, अब कहाँ ज्यादा ट्रैप है, कहाँ नहीं है, सारा चीज आपको देखना आ जाएगा। ये लंबी सीरीज होगी, ठीक है। तो यहाँ मैंने थोड़ा डिटेल से बताया, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। तो अगर आप कमेंट करके बताओगे आपको ये वीडियो कैसी लगी, तो मैं फिर आपके सवालों के जवाब भी दूंगा और आगे की वीडियो भी बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगली सीरीज में, इस सीरीज की अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। कल मैंने 4 बेसिक रूल्स बताए थे, अगर वो आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लेना चाहिए क्योंकि वो बेस क्लियर करेंगे। तो आज उसी के आगे रूल नंबर 5 मैं बताऊंगा, इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए। रूल नंबर 5 फिब का एक रूल है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम आज के इस मार्केट को थोड़ा सा लॉजिक देख लेते हैं कि मार्केट कर क्या रहा है। यहाँ पर आप देखोगे मार्केट ने सुबह सुबह ऊपर का ब्रेकआउट दिया, एक मेजर जोन। ये जोन कैसे कंफर्म हो रहा है कि बार बार यहां से मार्केट अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा है, और ये पहले से बनाया हुआ जोन था, ठीक है। तो मार्केट ने जब जोन का सुबह सुबह ऊपर की साइड ब्रेकआउट दिया, तो इस ब्रेकआउट के बाद इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स को देखने के बाद लोग क्या करेंगे? सिंपल सा लॉजिक है कि लोग बाय करेंगे, यहां पर अंधाधुंध बाइंग होगी। लेकिन जैसे ही लोग बाय करते हैं मार्केट क्या करता है? ट्रैप कर देता है। यही है ट्रैप ट्रेडिंग। और जैसे ही ट्रैप कर देता है और जो भी बायर्स हैं उनको निकाल देता है, उनको रिमूव कर देता है। लेकिन कल के वीडियो में मैंने बहुत डिटेल से बताया था कि मार्केट 2 तरह से ट्रैप करता है, या तो कंप्लीटली रिवर्सल या रिमूविंग रिवर्सल। लेकिन अगर मार्केट को सही मायनों में ऊपर जाना है और ऊपर ही जाना है मार्केट को, तो क्या करेगा? वो सिर्फ रिमूविंग रिवर्सल करेगा। रिमूविंग रिवर्सल क्या करेगा? यहाँ पर जो बायर्स आएंगे बस उनको निकालेगा, उनको डिमोटिवेट करेगा, उनका व्यू नीचे की साइड बनाएगा, उनको ट्रैप कर दिया, उनका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, फिर रेसिस्टेंस से नीचे आ गया, फिर रेसिस्टेंस से नीचे आ गया, फिर रेसिस्टेंस से नीचे आ गया। तो बार बार रेसिस्टेंस पर सेलर्स को बुला रहा है, लेकिन क्या जा पा रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं जा पा रहा है। मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट अपने इस मूव के, अभी रूल नंबर जो हमारा 5 है वो भी सेम यही है, और उसी की एक मिसाल यहाँ पर हमको लाइव में ही मिल गई है, जो मैं रूल नंबर 5 बताने वाला था, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर भले ही मार्केट 50% पे बार बार आ रहा है, लेकिन इसको देखना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। हम जो लॉजिक की बात करेंगे वो 15 मिनट तो होना चाहिए कम से कम गोल्ड के मार्केट में। तो हम बस समझने के लिए अभी तो मैं ये वाला समझा देता हूँ कि मार्केट को अगर सही में नीचे जाना होता, रूल क्या कहता है कि मार्केट को 50% पर टाइम पास करना चाहिए। लेकिन मार्केट क्या कर रहा है? 50% पे आके फौरन पूरा एग्जैक्ट रेसिस्टेंस तक जा रहा है। अगर इसको नीचे आना था तो इसको बार बार एग्जैक्ट रेसिस्टेंस पर नहीं जाना चाहिए। क्यों? लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक ये कहता है कि रेसिस्टेंस पर कौन आते हैं? सेलर्स आते हैं। तो अगर मार्केट को नीचे जाना है तो क्या सेलर्स को बुलाएगा? आ जाओ भाई सेलर्स, आ जाओ नीचे चलते हैं, आ जाओ वापस से सेलर्स, जो नहीं आए वो भी चलते हैं। इस तरह से नीचे जाता है क्या? तो अगर मार्केट को नीचे जाना है तो बार बार रेसिस्टेंस पर जाके सेलर्स को नहीं बुलाएगा, 50% पर टाइम पास करता फिर नीचे आता। लेकिन 5 मिनट में हम कोई लॉजिक नहीं बनाते हैं, 5 मिनट का सिर्फ एंट्री के काम आता है। हम लॉजिक बनाते हैं 15 मिनट की कैंडल को देखकर।
ठीक है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम देखते हैं गोल्ड में 15 मिनट। अब ये देखोगे आप, तो ये तो एक छोटा सा मूव था इस पार्ट का, इस पूरे ट्रेंड का एक छोटा सा मूव था, ये था रियल मूव जहां से मार्केट आ रहा है। यहां से आप देखोगे तो क्या हो रहा है, मार्केट टॉप तक लगा देंगे, यही रूल है फिब का, सबसे पहला रूल यही है, ठीक है। फिब का रूल क्या है कि आपको टॉप बॉटम से लेके, जैसे अभी करंट ट्रेंड कौन सा है, ऊपर का, तो ऊपर का नीचे से लेके टॉप तक। अब यहां पर देखो, अब यहां पे चीजें लॉजिक लगते हैं कि देखो मार्केट क्या किया, एक बार 50% तक जरूर आया, एक बार आया, लेकिन क्या किया, क्विकली ऊपर चला गया और टॉप तक चला गया, यानी यहां तक रेसिस्टेंस को भी ऊपर ब्रेक करके भाग गया। तो यहाँ पे ये चीज बता रही है, और फिर मार्केट ऊपर ही इस रेसिस्टेंस के पास ही सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, जो कि साफ साफ हमको बता रहा है कि मार्केट ऊपर जाने में इंटरेस्टेड है। मार्केट क्या किया, ये 38 लेवल का जोन पे आया, फिर सपोर्ट लेने से बताया, फाइनली सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। तो जो भी बायर्स थे उनको डिमोटिवेट कर दिया, उनको निकाल गया और 50% पे क्विकली भाग गया। और जैसे ही इसका ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे छोटा मोटा सेल बायर्स को निकाला, फिर मार्केट यहीं पे सस्टेन कर रहा है, तो अब मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये अभी का करंट मार्केट चल रहा है जो कि मैं समझा रहा था। और यहाँ मैं बता रहा था अगर मार्केट को नीचे आना होता तो यहाँ 50% पे टाइम पास करना चाहिए। अगर 50% पे टाइम पास करता, दोबारा तिबारा आता, तो हम समझते मार्केट डेफिनेटली नीचे जाएगा। क्योंकि अगर बायर्स स्ट्रांग होते हैं तो वो 50% तक मार्केट को नहीं आने देते हैं। अगर बायर्स मजबूत होते हैं तो वो मार्केट को 50% तक बार बार नहीं आने, और आ भी गया तो क्विकली वापस एग्जैक्ट रेसिस्टेंस तक चला जाता है। ये मिसाल होती है कि बायर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो जब बायर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो क्या होगा, जब भी मार्केट नीचे का एक क्विकली मूव देगा वहां हमको बाय साइड ही देखना होता है। वो सेटअप में देखेंगे कि एंट्री कैसा लेना होता है, वो सेटअप में देखेंगे। लॉजिक में हम यही देखते हैं कि अगर मार्केट 50% पर टाइम पास नहीं कर रहा है तो क्या है ना, मार्केट का फ्लो ऊपर ही है। इसी चीज को हम डिटेल में देखेंगे। आज मैं इन्हीं दो तीन स्टेप्स बताऊंगा। ये तो अभी जो फिलहाल का लाइव मार्केट है, करंट मार्केट है, उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी मार्केट का मूड ऊपर का बना हुआ है। बायर्स को पूरी तरह से निकाल दिया, सुबह सुबह डिमोटिवेट कर दिया, फिर भी ऊपर की तरफ सस्टेन कर रहा है, रेसिस्टेंस पर बार बार सेलर्स को बुला रहा है। जब सेलर्स आ जाएंगे बहुत अच्छे खासे ही, तो फिर ऊपर बहुत सारे स्टॉप लॉस जमा हो जाएंगे और उन स्टॉप लॉस के सहारे मार्केट ऊपर का एक बड़ा मूव कर सकता है। ठीक है, तो ये इसका अभी का लॉजिक हो गया। तो अब बात कर रहे थे हम स्टेप नंबर 5 पे। स्टेप नंबर 5 भी फिब का ही स्टेप है, ठीक है, जो कि मैं अभी बता चुका हूं जल्दीबाजी में, लेकिन एक बार और डिटेल से आपको बता देता हूं कि फिब का रूल क्या कहता है। मान लो, जैसे कि हम यहीं पे समझा देते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे अच्छा है। ठीक है, मान लो कि हमको ऊपर का ट्रेंड देखना है, मान लो ये रूल नंबर 5। यहाँ हमने बॉटम से लेके टॉप तक, अभी अब इस करंट सिनेरियो को मत देखो, ठीक है, अभी सिर्फ इस रूल को समझने की कोशिश करो। मार्केट ने क्या किया, एक ट्रेंडिंग मूव दिया ऊपर का, ठीक है, ऊपर का बहुत अच्छा ट्रेंडिंग दिया। अब हमको इसकी स्ट्रेंथ मालूम करनी है। कल ये मैंने बताया था कि फिब का इस्तेमाल स्ट्रेंथ को देखने के लिए किया जाता है, ठीक है, रूल नंबर 1 में। तो फिब का इस्तेमाल हम करेंगे स्ट्रेंथ को देखने के लिए। तो हमको कैसे मालूम चलेगा कि मार्केट में बाइंग की स्ट्रेंथ बनी हुई है, इससे मालूम चलेगा कि मार्केट 38% से ऊपर ही सस्टेन अगर कर रहा है, अगर आ भी रहा है, एक बार गलती से आ भी गया तो भी क्विकली ऊपर चला जा रहा है, तो ये चीज बता देती है, साफ साफ चार्ट खुद बता रहा है कि देखो भाई, मैं सुपर ऊपर का ट्रेंड शुरू करने वाला हूं, जिसको मेरे साथ बैठना है बैठ जाओ, हम चलेंगे बहुत ऊपर तक। तो ये बताता है मार्केट का ऊपर का ट्रेंड, जो कि रूल नंबर 5 है 38% का। क्या है, ट्रेंडिंग मार्केट के बाद ट्रेंडिंग मार्केट होना चाहिए, टाइम फ्रेम भी बड़ा है ना, तो ट्रेंडिंग मार्केट में ये रूल अप्लाई होता है, 38% रूल, इसका नाम भी दे सकते हो। ये क्या कहता है कि अगर मार्केट में स्ट्रेंथ बनी हुई है तो वो 38% से ही सरवाइव करेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्या, जो ये टॉप वाला रेसिस्टेंस है, मार्केट कभी भी नीचे का मूव देगा तो फॉर
पूरा का पूरा ये टॉप तक पहुंच जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर पहुंच जाएगा। तो ये भी दूसरा पॉइंट है। अगर ये पॉइंट भी मैच हो रहा है तो समझ लो आपको बहुत अच्छा ऊपर का एक ट्रेंड पकड़ में आने वाला है। ये दो पॉइंट मैच करनी चाहिए। अब इसी 38% में हम उल्टा देख लेते हैं, क्या हो कि मार्केट नीचे भी तो आ सकता है। तो उसका ये होगा कि मार्केट 38% सपोर्ट पे आएगा एक बार, फिर लौट के बिना इसको हिट किए, बिना टॉप के जोन को हिट किए वापस से रिवर्स आ जाएगा, जैसे यहाँ आया, वापस से सपोर्ट लेगा। ठीक है, फिर सपोर्ट लेता 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 तब ज्यादा नीचे आएगा, तब समझेंगे कि हम जो है ना इसको ये वाला जो है वो नीचे आने वाला है। अगर ऐसा, अगर मार्केट को सही में नीचे आना हो तो कब 38% फेल होता है, जब मार्केट बार बार 38% तक आता है और वहीं पर टाइम पास करता है, तब ऐसा होता है। लेकिन ज्यादातर अगर मार्केट को अपने ट्रेंड को चेंज करना है तो वो 50% तक आना पसंद करता है। अगर मार्केट इस मूव का 50% तक आ गया, जैसे कि ये आ गया, यहाँ आया नहीं, देखो एग्जैक्टली आया नहीं, ठीक है, उससे पहले ही लौट गया और पूरा ऊपर तक चला गया, तो ये चीज और ज्यादा कंफर्म कर रही है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो ऊपर का बना हुआ है। अगर मार्केट को अपना ट्रेंड को खत्म करना होता तो वो क्या करता, मार्केट क्या करता, वो 50% पर आके टाइम पास करने लग जाता, वापस आता बिना ऊपर टच किए 50% के ऊपर आता। ये वाला रूल नंबर हम अगले में देखेंगे, अभी 38% का ही देखते हैं। ठीक है, तो 38% में मैंने आपको दो रूल बताए कि मार्केट क्या करेगा, मार्केट करेगा कि वो 38% तक आता है, वहीं से रिवर्स होके ऊपर टॉप तक चला जाएगा। तो ये चीज हमको ट्रेंड की स्ट्रेंथ को बताती है कि मार्केट में अप ट्रेंड का स्ट्रेंथ अभी भी बाकी है, ये चीज खुद मार्केट बताता है। कॉमनली केस क्या होता है, कॉमन यानी कॉमन कैसे होता है, जैसे तो ये बहुत रेयर केस हो गया ना। कॉमन ऐसा होता है कि मार्केट आएगा 38% से ऊपर चला जाएगा, ये टच हो हुआ के या पहले आ जाएगा 38% से, इस तरह से एक हेड एंड शोल्डर बना देगा। और हेड एंड शोल्डर जैसे ही नीचे का ब्रेक करेगा या तो 50% पे जाएगा या इसी तरह पहले हो जाएगा, और जैसे ही ब्रेक करेगा तो यहाँ दुनिया भर की सेलिंग होगी। एंटिसिपेशन वाले लोग आएंगे, अरे मार्केट इतना ऊपर चला गया था, अब तो नीचे आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, और जोन को भी ब्रेक कर दिया। और जैसे ही सेलिंग होगी अपने ट्रेंड को क्विकली इस तरह से कंटिन्यू कर देगा। ये तो मार्केट ने क्या किया, 38% को डायरेक्ट ब्रेकआउट कर दिया। जब भी मार्केट डायरेक्ट ब्रेकआउट कर देता है तो समझ लो उसके फेल होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो ये तो डायरेक्ट ब्रेकआउट का मिसाल था, जो कि हम किसी और रूल में देखेंगे। ठीक है, ये वाला तो 38% का मैं समझा रहा हूँ। ये जो पॉइंट्स है अगर आप नोट करोगे तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा ट्रेंडिंग मूव को समझने के लिए। फिर से स्पेशल नोट डाल लेना कि ये रूल ट्रेंडिंग मार्केट के लिए अप्लाई होता है। ऐसा नहीं आप मार्केट साइडवेज हो चुका हो, है ना, वॉलेटाइल हो, उसमें आप ये चीज अप्लाई करो, ऐसा नहीं होता है। तो आपको ट्रेंडिंग मार्केट में ये इस 38% के रूल को, ये सारे जो पॉइंट्स बताए हैं, इसको अप्लाई करोगे तो आपको बहुत अच्छा अच्छा मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं सुबह सो रहा था, है ना, इस वक्त कितने क्या टाइम होता है, 5:15, है ना, 5 बजे। तो ये वाला सुबह के 5 बजे कौन ही ट्रेड देखता है ना, तो ये वाला मूव निकल गया। अगर मैं सुबह इस ट्रेंड को देखता सुबह सुबह तो मुझे बहुत ही अच्छा मिल जाता, क्योंकि 38% को फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट किया है। तो फर्स्ट टाइम का ब्रेकआउट तो और भी ज्यादा फेलियर होता है ना। फर्स्ट टाइम का ब्रेकआउट, डायरेक्ट ब्रेकआउट, जैसे ये ऊपर फर्स्ट टाइम का ब्रेकआउट दिया तो ये फेल हो गया, है ना, भले ये रिमूविंग रिवर्सल था। ये मिसाल है कंप्लीटली रिवर्सल की, ब्रेकआउट किया और कंप्लीट रिवर्स हो गया। तो इस तरह के दो तरह के रिवर्स होते हैं, है ना। वो मैंने कल की वीडियो में बताया था। जब आप बेसिक से देखोगे तब चीजें, मेरी जो ये एडवांस बातें हैं वो भी आपको समझ में आने लगेगी, वरना हर चीज को समझाना पड़ेगा आपको, तभी चीजें बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आएगी और आप चार्ट को ढंग से पढ़ पाओगे। तो ये वाली बात भी आपको नोट कर लेनी चाहिए कि मार्केट क्या किया है, मार्केट ऊपर ही सस्टेन कर रहा था और फर्स्ट टाइम क्या है 38% को डायरेक्ट ब्रेकआउट कर दिया, और 50% के इस सपोर्ट पर आने की बजाय मार्केट दोबारा से उसी रेसिस्टेंस पे अगर हॉल्ट करे, ज्यादातर केसेस में हॉल्ट करता है। यहाँ तो मार्केट थोड़ा जल्दी वे में था, क्विकली निकल गया। ज्यादातर केसेस में मार्केट क्या करेगा, 38% तक आएगा। ये भी एक नोट करने वाला पॉइंट है, 38% आएगा, हेड एंड शोल्डर या एम पैटर्न इस तरह बनाएगा और ब्रेकआउट दे देगा। ब्रेकआउट पे क्या होगा, दुनिया भर के लोग आएंगे, फिर इस तरह से हॉल्ट करेगा, हॉल्ट करेगा, हॉल्ट करेगा, फिर मार्केट इस तरह से ऊपर जाता है। ठीक है, तो ये होता है ट्रेंडिंग मार्केट में।
और अगर मार्केट को अपने ट्रेंड को रिवर्स करना है तो वो 50% तक आ जाएगा, सिंपल सी बात है, 50% तक आएगा, फिर होल्ड करके ऊपर नीचे ऊपर जाएगा। ये वाली मिसाल मैं बीटीसी में बताता हूँ, अभी 2-3 दिन पहले ऐसा ही केस बीटीसी में हुआ था। ठीक है, तो जैसे कि मिसाल के तौर पे ये मैंने अपने नोट्स बनाने के लिए मैंने ये देखा, ये कहाँ गया बीटीसी, हाँ ये वाला क्या कहते हैं, ये देखो, बीटीसी में सेम चीज मैं बताता हूँ आपको। ये वाला मूव गोल्ड में भी सेम टाइम आया था, बीटीसी में भी सेम टाइम आया था, 7 बजे 7 बजे, ठीक है। तो ये वाला मूव देखो क्या कहता है। ओके, ये वाला देखो, गोल्ड में क्या था, अब गोल्ड देखोगे तो गोल्ड में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट 38% के ऊपर ही सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, और एक बार अगर ब्रेकआउट भी दिया तो क्विकली ऊपर चल गया टॉप तक। तो ये चीज स्ट्रेंथ बता रही है कि मार्केट ऊपर का ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहता है। लेकिन बीटीसी में अगर आप देखोगे तो यहाँ चीजें उल्टी है। यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ देखोगे मार्केट ने क्या किया, सेम बड़ा मूव दिया, लेकिन मार्केट क्या किया, आप देखोगे 50% तक आ गया ना, 50% तक। क्या ये 38% पे सरवाइव कर पाया, नहीं कर पाया, 50% पे आ गया, स्लो 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 मूवमेंट कर रहा है। 50% पे आके अगर टाइम पास कर रहा है तो समझो ये वाली जो स्ट्रेंथ थी बायर्स की वो खत्म हो चुकी है, वीक हो चुकी है, बायर्स इतने पावरफुल नहीं है। अगर उनको पावरफुल होना भी होगा तो एक बार नीचे का जरूर मूव करेगा, तो यहाँ पे हम नीचे का ट्रेड ले सकते थे। ये मैंने शायद परसों की वीडियो में बताया था, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, कोई बात नहीं, अभी बता देता हूँ। ठीक है, तो ये वाला है 50% का रूल कि 50% पे आया, अगर मार्केट क्या सस्टेन कर पा रहा है, क्या मार्केट टॉप वाले जोन तक आ पाया, क्या एक भी बार दोबारा लौट के नहीं आ पाया। गोल्ड में आ पाया, बिल्कुल आ पाया, आप खुद देख सकते हो गोल्ड में मार्केट क्या है, वापस से आ पाया 50% टॉप तक, बिल्कुल आ पाया है ना, और ब्रेक भी कर दिया। ठीक है, जबकि बीटीसी में ऐसा नहीं कर पाया, मार्केट बीटीसी में ऐसा नहीं कर पाया, फिर दोबारा से टॉप नहीं आया और 50% तक ही दोबारा आ गया। ये देखो, अगर इसको और बढ़ा करें तो मार्केट क्या कर रहा है, 50% तक ही वापस आ गया। ठीक है, ये देखो 50% तक आ गया ना मार्केट, तो मतलब कि नीचे जाना था और वीक होता होता उसके बाद देखो कितना नीचे गया है ना, ये देखो कितना नीचे चला गया। तो ये था वीकनेस और स्ट्रेंथ की डेफिनेशन, कि आप कैसे ट्रेंडिंग मूव को पढ़ोगे। ये साफ साफ क्या बता रहा है, ये क्या स्ट्रेंथ बता रहा है, वीकनेस, स्ट्रेंथ बता रहा है भाई। क्यों, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, 38% से भी ऊपर सरवाइव कर रहा है, प्लस प्लस ऊपर वाले टॉप के रेसिस्टेंस पे सस्टेन कर रहा है। इसका मतलब मार्केट को ऊपर जाना, अगर कमजोर होता तो ये 50% वाले जोन पर आके टाइम पास करता, तो हम नीचे का देखते कि मार्केट भैया 3200 3100 पे जाएगा गोल्ड का। लेकिन क्योंकि ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई मार्केट 3500 तक जाएगा। ठीक है, तो ये होता है चार्ट को पढ़ने का तरीका, रूल नंबर 5। ठीक है, 4 तो मैंने कल बता दिए थे डिटेल से, और ये रूल नंबर 5 38% का, जिसको आप नोट्स बना सकते हो। मैंने काफी पॉइंट्स बता दिए, सबका समराइज करना मुश्किल है। ठीक है, वो भी करेंगे अगर देखेंगे। अब रूल नंबर 6 बताता हूँ। रूल नंबर 6 जो है वो ट्रेंडिंग मार्केट का ही रूल नंबर 6 है, लेकिन अभी वो सिचुएशन शायद बन नहीं रही है। ठीक है, वो सिचुएशन अभी हमारी बन नहीं रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी थियोरटिकल तो बता ही सकते हैं ना, थियोरटिकली बता देता हूँ। रूल नंबर 6 क्या कहता है, रूल नंबर 6 कहता है कि मार्केट, मान लो कि मार्केट क्या किया, एक ट्रेंडिंग ऊपर के ट्रेंड में, ठीक है, ऊपर के मार्केट ट्रेंड में, इस तरह से मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, और मार्केट क्या करता है, फिर एक नीचे का ब्रेकआउट दे देता है, नीचे का एक जोन का ब्रेकआउट दे देता है इस तरह से। ठीक है, ट्रेंडिंग मार्केट, और इसको ऐसे वाला मान लो, ऐसे ये वाला ट्रेंडिंग जोन है, मान लो इस तरह से कोई जोन है, इस तरह से। ठीक है, और वो ब्रेकआउट दे देता है। ठीक है, नीचे का ब्रेकआउट देगा। अब नीचे का ब्रेकआउट देगा तो क्या होगा, मार्केट नीचे का ब्रेकआउट देगा तो जाहिर सी बात है सेलिंग होगी, सेलर्स का जोन शुरू हो जाएगा। किसी भी सपोर्ट का ब्रेक होगा तो वो सेलिंग जोन शुरू हो जाता है, तो सेलिंग जोन जब शुरू होगा तो उसके बाद सेलर्स आएंगे। लेकिन मार्केट क्या करता है, दोबारा इसी जोन के आसपास रहने की कोशिश करता है, बार बार इसी जोन के आसपास अगर इर्द गिर्द है, तो ये इसका मतलब होता है कि मार्केट सिर्फ सेलर्स की लिक्विडिटी ले रहा है, वो नीचे नहीं जाना चाहता। अगर जाना चाहता तो वो ब्रेकआउट करने के बाद, ये इंपॉर्टेंट लाइन है नोट करने वाली,
किसी भी जोन को ब्रेकआउट करने के बाद, क्लियर ब्रेकआउट करने के बाद, अगर मार्केट उसी जोन के को बार बार आके टच करके टाइम पास कर रहा है तो इसका मतलब मार्केट सिर्फ लिक्विडिटी ले रहा है। अगर बार बार टच कर रहा है तो ठीक है, तो क्या है, अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो भाई टाइम पास क्यों करता, चला जाता नीचे, ऐसे जैसे कि बीटीसी चला गया। देखिए ना, बीटीसी देखोगे, ठीक है, जैसे बीटीसी का आप देख सकते हो, ये देखो बीटीसी को नीचे आना था तो ये देखो आ गया ना, बीटीसी ब्रेक नीचे का ब्रेकआउट करके आ गया नीचे। ज्यादा टाइम पास किया क्या, नहीं किया। ठीक है, अब ये मार्केट क्या कर रहा है, रेसिस्टेंस पर टाइम पास कर रहा है, इसका मतलब अब बीटीसी को ऊपर जाना है। ठीक है, अभी फिलहाल छोटे टाइम फ्रेम पे तो बता ही सकते हैं कि मार्केट, ये तो सिंपल सा है मार्केट, भैया मार्केट को अब और नीचे जाना होता तो ये रेसिस्टेंस पर इतना ज्यादा क्यों सेलर्स को बुलाता, जब इतना ज्यादा ऑलरेडी नीचे आ चुका है। तो अभी सिंपल सा बता रहा है भाई इसको ऊपर जाना है। ठीक है, ओके, ये हो गया। तो अभी हम बीटीसी पे नहीं रहेंगे, बस मिसाल देने के लिए बताया था कि मार्केट टाइम पास नहीं करता है। तो ये था रूल नंबर 6। तो हमारा रूल नंबर 6 मैं फिर से बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये सिचुएशन बन नहीं रही है क्योंकि ये कॉमनली सिचुएशन होती है, इसको और क्लियरिटी से बताना पड़ेगा। जैसे मान लो इस तरह से मान लेते हैं ना, एक ट्रेंड लाइन ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से मार्केट कोई ट्रेंड लाइन है। ठीक है, इस तरह से, और मार्केट अप ट्रेंड में कैसे आ रहा है, नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, फिर टकरा के फिर आता है, फिर टकरा के फिर, और इस तरह का ब्रेकआउट दे देता है। अब इस तरह का ब्रेकआउट होगा तो कौन लोग आएंगे, जाहिर सी बात है रेड कैंडल से ब्रेकआउट देगा तो सेलर्स आएंगे। लोग समझेंगे भाई सपोर्ट का ब्रेकआउट हो गया, ट्रेंडिंग सपोर्ट का ब्रेकआउट हो गया, तो सेलर्स। अब अगर सेलर्स मजबूत है तो मार्केट को नीचे जाना चाहिए ना, वापस से इस जोन तक नहीं आना चाहिए ना बार बार, अगर उसको नीचे जाना है तो। लेकिन ये वाला जो केस है जो बार बार रिपीट होता है वो ट्रेंडिंग मार्केट में, कि मार्केट क्या करता है, वापस से यही आता है, फिर सेलर्स को बुलाता है कि भाई देखो रिटेस्ट कर रहा हूँ आ जाओ, जिसको नीचे चलना है, फिर वहीं तक आता है। फिर अगर रेसिस्टेंस पर ही बहुत देर टाइम पास कर रहा है तो उसका मतलब उसको नीचे नहीं जाना है, वो ऊपर जाएगा। ये वाला नियम कब लागू होगा, जब वो रेसिस्टेंस तक बार बार वापस आए, वहीं पर हॉल्ट करे, तब मार्केट, ये देख लेना कि मार्केट ऊपर जा रहा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, मार्केट बहुत ऊपर तक जाता है, दिनों दिन तक ऊपर जाता है, यानी बहुत अच्छा, हजार हजार पॉइंट्स, हजार हजार पिप्स मिल जाते हैं कभी कभी इस तरह। जब लॉजिक मिल जाए, एंट्री मिल जाए तो बहुत, एक ही ट्रेड हमको पूरा महीने भर में प्रॉफिटेबल बना देता है। इसलिए हर पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अलग अलग सिचुएशन बनती रहती है। अगर आप 25-30 सिचुएशन सीख लोगे तो कोई ना कोई सिचुएशन इस वक्त बन ही रही होगी। जैसे अभी कौन सी बन रही है, अभी पीछे वाली बन रही है फिलहाल जो लाइव में अभी जो बन रहा है, ये कौन सा बन रहा है, ये ट्रेंडिंग का बन रहा है कि मार्केट ट्रेंडिंग में अपने आप को सस्टेन कर रहा है, बार 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 क्या है, बार बार कहाँ तक आ रहा है, बार बार रेसिस्टेंस तक आ रहा है। रेसिस्टेंस पे कौन आते हैं, सेलर्स आते हैं। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो क्या रेसिस्टेंस से नीचे जाएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। रेसिस्टेंस से तो सेलर्स आते हैं, तो क्या सेलर्स को इजी मनी देगा, नहीं देगा। रेसिस्टेंस पर कौन लोग आएंगे, सेलर्स आएंगे। यहाँ पर रेड कैंडल से नीचे है तो उनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, ऊपर होंगे, तो मार्केट कहाँ खींचेगा, ऊपर खींचेगा। सिंपल सा लॉजिक है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है गोल्ड में। ठीक है, तो ये वाला लॉजिक था रूल नंबर 6। शायद अब आपको रूल नंबर जो 6 है वो बिल्कुल समझ में आ गया होगा क्लियरिटी के साथ, क्या मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। अगर आप पहले रूल नंबर से देखोगे तो और ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर तो हमारी प्रिडिक्शन यही है कि मार्केट डेफिनेटली 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 ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट सस्टेन भी कर रहा है, ट्रेंडिंग मार्केट को सस्टेन कर रहा है 38 पॉइंट से, प्लस उसने क्या है, बायर्स को डिमोटिवेट कर दिया, बायर्स को एंट्री दिया सुबह सुबह और उनको निकाल दिया, बायर्स को डिमोटिवेट कर दिया। ठीक है, और अब वह इसी पर रेसिस्टेंस पर सस्टेन कर रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा। बायर्स अब डरेंगे, बायर्स ऊपर का ट्रेड लेने से डरेंगे ना, सुबह सुबह मार्केट ने उनको ट्रैप कर दिया, धोखा कर दिया, तो कौन जाना चाहेगा ऊपर, नहीं यार, जब भी ऊपर जाता है निकाल देता है। तो बायर्स को डिमोटिवेट कर दिया और सेलर्स को बहुत ज्यादा बुला रहा है, आ जाओ सेलर्स, रेसिस्टेंस से आ जाओ सेलर, रेसिस्टेंस से आ जाओ सेलर्स। लेकिन सेलर्स को बुला रहा है, जा पा रहा है क्या, नहीं, तो बहुत सारा ऊपर स्टॉप लॉस हो जाएगा। और मार्केट बहुत देर से ट्रेंडिंग भी है और 38% से ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो मार्केट डेफिनेटली 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 ऊपर जाएगा। मतलब जाएगा, मतलब अंदाजे से जाएगा हमारे, वरना मार्केट, भाई तो लिखा तो है नहीं, मार्केट हमारा दोस्त तो है नहीं, जाना चाहिए ऊपर, ये बोल सकते हैं जाना चाहिए ऊपर। ठीक है, तो ये था रूल नंबर 6। और रूल नंबर 7 में आपको बता देता हूँ
वो भी हमारा फिब का ही है, जो ऑलरेडी बता चुका हूँ। कि वो मान लो मैंने 38% वाला रूल बताया, तो रूल नंबर 7 है 50% वाला रूल। ठीक है, 50% वाला रूल क्या कहता है? रूल नंबर 7 है ना, 50% वाला रूल क्या कहता है कि अगर मार्केट किसी भी ट्रेंडिंग मूव के 50% पर आकर टाइम पास कर रहा है, तो इसका मतलब होता है कि ये जो ऊपर का ट्रेंड था वो अब खत्म हो चुका है, वीक हो चुका है, बायस कमजोर हो चुका है, ट्रेंड के बदलने का निशान होता है वो। ठीक है, ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? अगर मार्केट मान लो फर्स्ट टाइम में ऊपर चला गया, सेकंड टाइम फिर से 50% तक आता है, मान लो यही मान लो एक बार आके चला गया ना, दूसरी बार अगर फिर से 50% आएगा, यहीं पर टाइम पास करेगा, तो हम क्या है, कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहता है। ठीक है, तो यही है रूल नंबर 7, 50% रूल। अगर ट्रेंडिंग मार्केट के 50% तक मार्केट आ गया है और वही टाइम पास कर रहा है, आना भी चाहिए और टाइम पास, अगर क्विकली निकल जाए और ऊपर वाले रेसिस्टेंस तक चला जाए, तब ये नियम खत्म हो जाता है, तब ये नियम इनवैलिड हो जाता है। ये वैलिड कब होगा? 50% तक आना भी चाहिए और टाइम पास भी करना चाहिए, ये एक रूल है। या फिर दोबारा घूम के आके वापस सेकंड बार, थर्ड टाइम भी आना चाहिए। दो तीन बार आ रहा है 50% तक, तो समझ लो ऊपर का ट्रेंड खत्म हो चुका है। अब हम ऊपर के ट्रेंड को नहीं देखेंगे, बस अब सेटअप का इंतजार करेंगे। अब सेटअप्स क्या होते हैं? एंट्री भी तो लेनी है, एंट्री लॉजिक से तो लेते नहीं है, सेटअप से लेते हैं। तो सेटअप कभी और देखेंगे, ठीक है, उसके लिए ऑलरेडी बहुत वीडियो है, लेकिन उसको भी हम कभी, एक एक सेटअप को मैं अब डिटेल से बताना शुरू करूंगा, ताकि आपको भी हेल्प हो, ठीक है, कि कैसे मैं ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है, तो ये था रूल नंबर 7, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। 50% का रूल है, और भी अगर कोई पॉइंट्स होगा तो मैं बताऊंगा। रूल नंबर फाइनल 8। रूल नंबर 8 बहुत ही अच्छा है। रूल नंबर 8 क्या कहता है, जैसे कि हम इसी में एक अप्लाई कर देते हैं। मार्केट किसी भी अच्छा मूव करने के बाद, एक अच्छा मूव करने के बाद मार्केट साइडवेज या वॉलेटाइल हो जाता है। मार्केट एक अच्छा मूव करने के बाद साइडवेज या वॉलेटाइल हो जाता है। क्या ये तो एक स्टेटमेंट है? क्या स्टेटमेंट है? मार्केट एक अच्छा मूव करने के बाद, जैसे मार्केट क्या करेगा, एक अच्छा सा मूव कर दिया, ठीक है, अच्छा सा मूव कर दिया, जैसे बीटीसी में आप देखोगे, ये देखो मार्केट क्या गया इस तरह से। बीटीसी में देखो, बीटीसी में मार्केट क्या किया, एक अच्छा सा मूव कर दिया, उसके बाद साइडवेज वॉलेटाइल हो गया। ठीक है, यही मान लो, ये एक स्टेटमेंट है। ऐसा क्यों होता है? ये तो होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है, वो क्यों समझना है हमको, कि ऐसा क्यों होता है भाई। होता तो है, लेकिन क्यों होता है, वो समझोगे तो ही आपका फायदा होगा। ऐसा इसलिए होता है, इसकी बहुत सारी वजह होती है, लॉजिकल वजह ही देखनी है, इलॉजिकल वजह नहीं देखनी है। पहली वजह, जब मार्केट अच्छा खासा वन साइडेड मूव कर देता है इस तरह से और वहीं रहता है, तो लोग अंधाधुन, क्या है, फोमो, एक वर्ड सुना होगा, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो लोग क्या है, फोमो में आके उनको पछतावा होता है, अरे अरे यार, मुझे भी हुआ था ना सुबह सुबह ये पछतावा, यहाँ का पछतावा, अरे यार सुबह उठ जाता तो कितना अच्छा मिल जाता, पूरे हफ्ते का प्रॉफिट मिल जाता है ना। इसी तरह से इसी पछतावे को कहते हैं ट्रेडिंग में फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो फोमो होता है, तो जब भी ऐसा मूव लोगों का निकल जाता है तो फोमो होता है, और लोग अंधाधुन बाइंग करते हैं। फोमो के लिए एक वर्ड है फोमो, पछतावे में, जब भी मार्केट ग्रीन कैंडल बनता हुआ देखेंगे, लोग अंधाधुन बाइंग करेंगे। इसी के अपोजिट दूसरा होता है एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन यानी लोग अपना दिमाग लगाना, अपने सब, अरे इतना ऊपर चला गया है, अब तो ऊपर नीचे आएगा ही आएगा, कितना ही ऊपर जाएगा, नीचे तो आना ही आना है। भाई ऐसा कोई लिखा, मार्केट ने आपको लिख के दिया है कि भाई मैं ऊपर चला गया तो आऊंगा ही आऊंगा? भाई मार्केट तो जीरो से आया है 3700, क्या नीचे आ गया क्या वापस? नहीं ना, ऐसा तो कहीं लिखा। तो लोग एंटीसिपेशन करते हैं, अपने हिसाब से अप्लाई करते हैं, आएगा ही आएगा। तो उस चक्कर में लोग बड़ी संख्या में, जहां जैसे ही कोई भी सेलिंग वाला मूव होता है, जैसे ये वाला मूव हो गया, ये वाला मूव हो गया, ये वाला सेल का, ये वाला सेल, अंधाधुंध सेलिंग करते हैं इस एक्सपेक्टेशन में कि मार्केट अब नीचे आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। इसको कहता है एंटीसिपेशन। यानी मार्केट एंटीसिपेशन में लोग क्या है, अंधाधुंध लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, क्लैश हो रहा है। किसका क्लैश हो रहा है? फोमो वालों का। फोमो में जो बाय, पछतावे में जो बाय कर रहे हैं, अरे यार छूट गया, अब नहीं छूटना चाहिए, और ले लेता हूँ, अब तो देगा ही देगा ना। और एंटीसिपेशन जो बोलते हैं, अरे अब तो आएगा ही आएगा। तो इन दोनों में जब क्लैश होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, दोनों साइड क्या होता है ना, बहुत सारा स्टॉप लॉस जमा हो जाता है। क्या होता है? बहुत सारा स्टॉप लॉस जमा हो जाता है। बहुत सारा क्या है, स्टॉप लॉस जमा हो जाता है। ठीक है,
ये मैं क्लियर करता हूँ तब ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये तो इससे ज्यादा आप क्लियर नहीं हो पा रहा है, खुद से करना पड़ेगा एक एक करके, है ना। कोई बात नहीं। तो मैं बता रहा था कि जब दोनों तरफ अच्छा खासा स्टॉप लॉस होगा तो क्या मार्केट जाना पसंद करेगा? क्या मार्केट को जब दोनों तरफ, मैंने कल के वीडियो में बताया था कि मार्केट में जहां स्टॉप लॉस होता है वहां मार्केट मैग्नेट की तरह खींचना पसंद करता है। तो जब फोमो और एंटिसिपेशन में जब क्लैश होगा तो क्या होगा? मार्केट क्या होगा, एक ऊपर का मूव देगा, यहाँ बायर्स आ जाएंगे और फिर नीचे आ जाएगा, यहाँ सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट कर देगा, तो आप फिर बायर्स के स्टॉप लॉस हिट कर देगा, फिर सेलर्स के स्टॉप लॉस। तो इसी तरह से सिर्फ दोनों साइड के स्टॉप लॉस को हिट करेगा। जब तक करेगा तब तक कि दोनों साइड वाले परेशान ना हो जाए, पूरा लॉस ना कर जाए, रिमूव ना हो जाए, तब तक करेगा और उसके बाद मूव देगा। अब देखो, अब यहाँ पे सब परेशान हो चुके हैं, सेलर्स को भी निकाल दिया, बायर्स के भी स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो इस तरह से दोनों साइड जब मार्केट को स्टॉप लॉस दिखेगा तो मार्केट कहाँ जाना चाहेगा? कहीं भी नहीं, वो सिर्फ दोनों तरफ के स्टॉप लॉस खाना के पसंद करेगा। तो ये था लॉजिक नंबर 1, फोमो और एंटीसिपेशन। किसी भी ट्रेंडिंग मूव के बाद, एक अच्छे खासे मूव के बाद मार्केट साइडवेज या वॉलेटाइल क्यों हो जाता है? क्लैश की वजह से, फोमो और एंटीसिपेशन वालों का क्लैश होता है, जिसकी वजह से दोनों तरफ स्टॉप लॉस जमा होते हैं, तो मार्केट दोनों तरफ के स्टॉप लॉस हिट करने में लगता है, पूरा दिन उसी में निकाल देता है, इसलिए मार्केट साइडवेज होता है। रूल नंबर लॉजिक नंबर 2 ये होता है कि जब जो लोग, जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, अकलमंद ट्रेडर्स होते हैं, समझ जिनको एक्सपीरियंस होता है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग समझ जाएंगे कि भाई अब बड़ा मूव आने वाला है, ये सब बिहेवियर देख के। तो जब बड़ा मूव में वो लोग बहुत ज्यादा टाइम देते हैं ना, वो लोग क्विकली बुक नहीं करते हैं। लेकिन जब देखते हैं अरे यार मार्केट बहुत देर तक तो नहीं जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, कहीं यार आया हुआ पैसा ना चले जाए, तो वो लोग क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। जब काफी देर देखते हैं अब कोई फायदा नहीं है, ये फायदा भी होगा तो बहुत देर तक रुकना पड़ेगा, एक दो दो तीन तीन दिन, तो तक कौन रुके, आज ही प्रॉफिट लेके निकल लो, जब आ रहा है इतना अच्छा मूव ले लिया। तो सारे बड़े प्लेयर्स निकल जाते हैं अपना अपना प्रॉफिट लेके, बचते कौन है? वही एंटिसिपेशन और फोमो वाले, आपस में लड़ने वाले। तो जब बड़े प्लेयर्स रहेंगे ही नहीं तो मार्केट बड़ा मूव करेगा कैसे? क्या छोटे खिलाड़ियों के सहारे मार्केट, रिटेलर्स के सहारे बड़ा मूव करेगा क्या? नहीं। तो बड़े खिलाड़ी तो इसी में पैसा कमा के अपना निकल गए, अब छोटे खिलाड़ी आप दोनों तरफ लड़ रहे हैं। एक बोल रहा है नहीं नहीं यार अब तो जाएगा ही, ऊपर जाएगा, फोमो हो जाता है, अरे यार छूट गया, अब नहीं छूटना चाहिए। दूसरा बोलेगा नहीं नहीं इतना आ गया अब तो नीचे आएगा। ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, तो मार्केट दोनों के स्टॉप लॉस हिट करता रहता है। तो इस वजह से मार्केट क्या है, एक ट्रेंडिंग मूव के बाद साइडवेज या वॉलेटाइल हो जाता है। तो लॉजिक नंबर 1 फोमो वर्सेस एंटिसिपेशन। लॉजिक नंबर 2 क्या है कि बड़े खिलाड़ी जब होंगे ही नहीं तो मार्केट को मूव कौन करवाएगा? तो ये दो वजह होती है। और एक और वजह होती है, वो अभी मैं शायद भूल रहा हूँ या अभी समझ में नहीं आ रहा है, जब आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये दो वजहों को आप ध्यान रख लो, वो भी मोर देन इनफ है कि मार्केट एक बड़े मूव के बाद क्या ऊपर साइडवेज या वोलेटाइल हो जाता है। तो इसका फायदा क्या है? फायदा है भाई, कोई भी बात अगर हम जानते हैं तो फायदा उठाएंगे ना। फायदा क्या उठाएंगे कि हाँ एक बड़ा मूव हो चुका है तो हम बड़े प्रॉफिट का वेट नहीं करेंगे। छोटा दे देगा 5 पॉइंट का, 50 पिप का, बुक कर लेंगे, छोटा देगा बुक कर लेंगे। नीचे आ गया किसी भी जोन का ब्रेकआउट दिया, हम ऊपर का ले लेंगे, दुनिया नीचे जाएगी हम, और जैसे ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ बुक कर लेंगे। तो यही इस नॉलेज का फायदा होता है कि जब भी बड़ा मूव हो जाए तब आपको छोटे छोटे ट्रेड लेने चाहिए, और जब बहुत देर साइडवेज वॉलेटाइल हो जाए, इस तरह से ट्रैप कर दे, सबको ट्रैप कर दे, ट्रैप दिखने लग जाए, लॉजिक दिखने लग जाए, तब बड़े ट्रेड हो ना। तो हमको दोनों ट्रेड लेने पड़ते हैं अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड बनना होगा। अगर बड़े ट्रेड नहीं लोगे तो फिर क्या है, आप एक ही जगह झूलते जाओगे, 4 ट्रेड में कमाओगे, एक में गवा दोगे, एक ही जगह रहोगे पूरा साल भर में भी। तो बड़े ट्रेड लेना भी कंपलसरी होता है, तभी आप ओवरऑल प्रॉफिट रहोगे। और छोटे ट्रेड भी मिस नहीं करने होते हैं। अपॉर्चुनिटी क्यों मिस करोगे भाई? एक ही, क्या महीने में एक ही दिन ट्रेड करोगे या नहीं? वो बड़े बड़े के हिसाब से करेंगे, छोटे छोटे के हिसाब से करेंगे। तो इस नॉलेज का ये फायदा होता है। तो ये था रूल नंबर 8 कि एक बड़े मूव के बाद मार्केट साइडवेज और वॉलेटाइल हो जाता है। क्यों हो जाता है उसकी दो वजह मैंने बता दी, और तीसरी वजह मुझे खुद याद नहीं आ रही है। ठीक है, ठीक है, जब आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। तो ठीक है, काफी देर हो गई है इस वीडियो को
तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस सीरीज को मैं और भी कंटिन्यू करूंगा, अभी तो सिर्फ 8 ही बताए हैं, अभी तो लंबी चलेगी ये सीरीज। मैं गारंटी देता हूं अगर आपने इस सीरीज को देख लिया तो डेफिनेटली आपकी चार्ट रीडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और आप मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे एक साल से पहले ही पहले, ये प्रॉफिट उसकी गारंटी नहीं लेता, वो तो आपके इमोशंस पे बहुत सारे, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग की गारंटी है कि आपकी चार्ट पढ़ने की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई आई हो, अगर नॉलेज आपको लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके वो पॉइंट्स भी बताएं जो आपको समझ में नहीं आया होगा। जब तक आप अपने डाउट्स नहीं बताओगे तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि किस पॉइंट को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है अगली वीडियो में। तो आपको बताना भी पड़ेगा, तभी तो मैं बनाऊंगा वही वीडियो, ठीक है, वरना मैं तो वही बताऊंगा जो मुझे आता है ना। तो आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है वो भी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए। चार्ट को रीड करने के लिए कुछ सीक्रेट्स आपको मालूम होने चाहिए। अगर वो मालूम चल जाएंगे तो चार्ट को पढ़ना डेफिनेटली आपके लिए इजी हो जाएगा। तो उसके लिए 2 वीडियो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं जिसमें 8 सीक्रेट मैं बता चुका हूं। आज हम नेक्स्ट सीक्रेट्स की बात करते हैं। तो नेक्स्ट सीक्रेट ये बहुत ही अच्छा सीक्रेट्स है, अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो ज्यादातर आपको इसमें एंट्री मिलेगी या फिर छोटे मोटे ट्रेड बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। तो इस सीक्रेट का नाम है BRDC। BRDC इसका नाम मैंने रखा है, BRDC, यानी बी से जो मतलब है वो है ब्रेकआउट। बी से मतलब है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का क्या मतलब है, यानी मार्केट किसी भी जोन का, ये जोन हो गया, किसी भी जोन का अच्छा खासा नीचे की साइड ब्रेकआउट देगा, ठीक है। मान लो कि इस तरह का मार्केट ने जोन को डायरेक्ट ब्रेकआउट किया अच्छा खासा, तो ये ब्रेकआउट को देखकर 99% लोग क्या करेंगे, वो सेल करेंगे कि देखो मार्केट ने कितना अच्छा सपोर्ट का ब्रेक दे दिया। तो यहाँ पर बहुत सारी सेलिंग होगी, अंधाधुंध सेलिंग होगी, लोग सेल साइड जाएंगे। तो पहले मैं बता चुका हूँ रूल नंबर 5 में या 4 में कि कभी भी आपको ब्रेकआउट पर तो ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये रिटेलर्स का एंट्री पॉइंट होता है। जहां रिटेलर्स एंट्री करते हैं वहां आपको कभी भी एंट्री नहीं करनी होती है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा ट्रैप्स होते हैं। तो एक बार आपको वेट करना चाहिए कि सारा ट्रैप्स बन जाए, मार्केट को जिसको ट्रैप करना है उसको कर दे। तो पहला मूव ये है बी। बी मतलब ट्रैप करेगा, ब्रेकआउट करेगा किसी भी जोन का, चाहे चाहे सपोर्ट का ब्रेक करे या किसी रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट करे। तो ये हो गया बी, ये स्टेप हो गया बी। नाउ दूसरा स्टेप है रिमूव। रिमूव क्या है, जैसे कि मार्केट ने क्या किया, ऐसे ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ये ब्रेकआउट दिया इस जोन का, मान लो कि ये एक सपोर्ट जोन है, इसका ब्रेकआउट दिया। तो पहला स्टेप तो ये है, और इसमें क्या होगा, हैवी सेलिंग्स होगी, बहुत सारे दुनिया भर के रिटेलर्स आएंगे। दूसरा है रिमूव। रिमूव मतलब ये जो सेलर्स आए हैं मार्केट इनको निकालेगा, यानी इनको निकालने के लिए ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर। तो ये जो सेकंड मूव जा रहा है ऊपर, बहुत सारे लोग यहाँ पर अंधाधुंध ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ पर लेते हैं, अरे चलो चलो भाई लोगों को ट्रैप कर दिया, फेक ब्रेकआउट है ना। इस तरह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट बन चुके हैं। तो मार्केट जानता है कि लोग ये चीज समझते हैं, तो मार्केट यहीं से कंटिन्यू करना पसंद नहीं करता है, वी शेप में मार्केट जाना पसंद नहीं करता है। तो थर्ड स्टेप यहीं से होती है कि हम यहाँ पर भी एंट्री नहीं लेंगे। हमारे सामने चीजें चल रही होगी कि देखो मार्केट किस तरह से ब्रेकआउट दे दिया किसी भी जोन का, स्ट्रॉन्ग जोन का, वो भी डायरेक्टली अच्छा खासा। फिर उसके बाद ये ब्रेकआउट पर जो सेल करने वाले आएंगे उनको मार्केट क्या करेगा, निकालेगा। तो ये था रिमूविंग वाला मूव कि मार्केट निकाल रहा है। यहाँ पर भी क्या है, जो बाकी बचे लोग हैं वो यहीं पर ट्रेड ले लेते हैं अंधाधुन ऊपर का, तो हमको ऐसा नहीं करना है। फिर मार्केट आएगा, थर्ड स्टेप ड्रॉप होगा, यानी ये ड्रॉप ऊपर जाएगा तो सीधा नहीं जाता है मार्केट, फर्स्ट टाइम में कभी भी नहीं जाता, अगर जाता है तो भी छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ट्रैप होते हैं। थर्ड स्टेप क्या करेगा, मार्केट ड्रॉप हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो बायर्स आ जाएंगे उनको निकालेगा। इन सेलर्स को तो ट्रैप किया है, ठीक है, इन सेलर्स को ट्रैप किया है क्योंकि हैवी जोन का ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ तो सेलर्स ट्रैप होंगे और यहाँ पे जो बायर्स जो आएंगे ये रिमूव होंगे।
तो ट्रैप और रिमूव के बीच का फर्क आपको मालूम होना चाहिए कि मार्केट किसको ट्रैप कर रहा है और किसको रिमूव कर रहा है। तो यहाँ पर सेलर्स ट्रैप हुए हैं स्ट्रांगली क्योंकि सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ है, और क्या है, बायर्स रिमूव होंगे क्योंकि मार्केट नहीं चाहता कि किसी को भी अंधाधुंध पैसा दे, क्योंकि आजकल लोगों ने क्या सीख लिया है, जैसे ब्रेकआउट हो तो फेक ब्रेकआउट होता है, अंधाधुंध वो अपोजिट में ले लो। तो अपोजिट में लेने को ट्रैप ट्रेडिंग नहीं कहते हैं, अंधाधुंध ट्रेडिंग को, रिवर्स में ट्रेडिंग लेने को नहीं कहते, बिहेवियर को पढ़ने को ट्रैप ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ मार्केट क्या कर रहा है, सेलर्स को ट्रैप किया ब्रेकआउट देके, और बायर्स को ये थर्ड स्टेप में रिमूव करेगा। अब रिमूव करने के बाद अगर मार्केट नीचे के किसी भी जोन तक आ जाता है, मान लो यहां तक आ गया, पूरा नीचे तक आ गया, तब उसको छोड़ देंगे, तब वो चीज इनवैलिड हो जाएगी। किसी जोन पर सपोर्ट दे रहा है तब ये जो सेटअप है ये इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, ये सेटअप कब काम करेगा, जब मार्केट क्या करेगा, यहां रिमूव करेगा, ये जो बायर्स हैं इनको मार्केट रिमूव करने के बाद ये ज्यादा सपोर्ट तक नहीं जाना चाहिए, उसके ऊपर ही यहाँ हॉल्ट करने लग जाएगा, यहां पर करेगा हॉल्ट, तब फिर मार्केट रियल में ऊपर कंटिन्यू होगा। यानी इतना तो होगा, ये जो रिमूविंग का टॉप बनाया था ये वाला, इसके टॉप तक तो डेफिनेटली जाएगा, आप यहाँ के टॉप तक का तो प्रॉफिट लगा लोगे। उसके बाद क्या करोगे, आप क्या करोगे, थोड़ा सा ऊपर निकलेगा यहाँ कहीं पर, या फिर एंट्री पे आप ले लोगे, अगर किस्मत अच्छी रही तो आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिल जाएगा। तो यही है BRDC, ब्रेकआउट करेगा मार्केट किसी भी जोन का। ठीक है, पहला स्टेप है ब्रेकआउट। ठीक है, दूसरा है इस ब्रेकआउट पे जो सेलर्स आएंगे, हैवी सेलर्स आएंगे, उनको रिमूव करेगा। फिर यहाँ पर जो अंधाधुंध फेक ब्रेकआउट वाले आते हैं, अंधाधुंध ब्रेकआउट रिवर्स वाले आते हैं, उनको भी रिमूव करेगा। तो ये था एक ट्रैप मूव, और ये होगा रिमूविंग। और रिमूविंग पे अगर मार्केट ज्यादा नीचे नहीं जाता है, थोड़ा सा आगे हॉल्ट करने लग जाता है, किसी सपोर्ट पर नहीं रहता है, तब जाएगा मार्केट अच्छा खासा ऊपर। तो ये मार्केट का पैटर्न होता है चलने का, जब भी ऐसा करे तो आपको एक अच्छा ट्रेड तो मिल ही जाएगा। तो ये एक तरह से सेटअप भी है और लॉजिक भी है, हर स्टेप के पीछे का एक लॉजिक है। तो मार्केट के हर मूव के पीछे के लॉजिक को पढ़ लेना, यही ट्रैप ट्रेडिंग है, ना कि अपोजिट में ट्रेड लेना। ब्रेकआउट हुआ तो फेक ब्रेकआउट ले लो, ये रिवर्स ले लो, अरे कोई भी क्विक मूवमेंट किया वहां पे आप एंट्री हो गए, ये सब ट्रैप ट्रेडिंग नहीं है। हर मूवमेंट का, हर मूव को पढ़ पाना, देख पाना, लॉजिक लगा पाना, समझ पाना, किसको ट्रैप कर रहा है, किसको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, यही चीज ट्रैप ट्रेडिंग कहलाती है। तो ये ट्रैप ट्रेडिंग का ही निकला हुआ एक कॉन्सेप्ट है जो कि 80% तो काम करता ही करता है, आप खुद ट्राई करके देख लेना। अभी मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ रियल में कि क्या अभी फिलहाल कोई इस तरह का हमारे पास कोई ऐसा सेटअप है या नहीं है। देखो यहीं पर आप देख रहे हो, ठीक है, लेटेस्ट ही दिख रहा है, ये लेटेस्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे। इसको मैं थोड़ी देर के लिए रिमूव करता हूँ। ठीक है, लेटेस्ट मार्केट ने क्या किया, नीचे का ब्रेकआउट दिया। ठीक है, ये एक अच्छा खासा जोन था जिस पर पिछली बार सपोर्ट लिया था। ठीक है, तो लोग क्या देखेंगे, अरे कितना अच्छा सपोर्ट का ब्रेकआउट कर दिया, तो यहाँ पर लोग क्या करेंगे, अंधाधुंध सेलिंग करेंगे। तो यहाँ हैवी सेलिंग हो गई, सेलर स्ट्रैप हो गए। उसके बाद मार्केट क्या करता है, भाई अगर सेलर्स स्ट्रांग थे तो इसको नीचे जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट रिवर्स कर देता है, रिवर्स किया। ठीक है, उसके बाद मार्केट यहाँ पर जो अंधाधुंध ट्रेड लेने वाले होंगे तो मार्केट क्या करेगा, वो नहीं जाना पसंद किया। भाई यहाँ से भी तो जा सकता था मार्केट, ऊपर ऊपर ही जाना था तो, और जाना ही है ऊपर तो, लेकिन मार्केट क्या किया, ये रिवर्स वाला और ये ड्रॉप BRD, जो डी है वो ड्रॉप किया। और ड्रॉप के बाद देखोगे मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, ये नीचे के इसको भी ब्रेक नहीं किया ज्यादा, इस सपोर्ट, ये भी एक सपोर्ट है, ये नीचे दिख रहा होगा येलो में, यहां तक नहीं आ पाया, ऊपर ही हॉल्ट करने लग गया। तो यहां पर मेरी एंट्री हुई और आराम से मैंने इसको जैसे क्रॉस किया, मुझे मालूम था ऊपर जोन है, दिन का वक्त है, ज्यादा दिन के वक्त में तो ज्यादा ऊपर जाएगा नहीं, शाम में जाएगा जाएगा तो जैसे इसको क्रॉस किया मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। और बुक करते ही मार्केट वापस से नीचे आया। यहाँ पर भी फिर मैंने अभी एक ट्रेड लेके बैठा हुआ हूँ, है ना, 77 से, यहाँ से 77 से जो रेड लाइन दिख रही थी, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, जो मेरी रेड लाइन दिख रही थी, असल में ये जो रेड लाइन है ये मेरी एंट्री थी, यहाँ पे मैंने फिर से एंट्री ली
और अभी मैं प्रॉफिट चल रहा हूँ, कितना है, 3 2 5 50 पिप्स मुझे चल रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है यहाँ से टकराएगा, फिर आएगा, फिर ऊपर जाएगा, कम से कम 3400 पे तो टारगेट मैं बुक करूंगा। ठीक है, छोटी क्वांटिटी से लिया है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर एंट्री पर हिट भी कर दे वापस से, मैंने एंट्री पे स्टॉप लॉस लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे मजेदार बात यह है, प्रॉफिट दे ना दे वो तो देगा ही देगा बाद में, लेकिन लॉजिक काम कर गया, ये सबसे बड़ी बात है। देखो मेरे लेते ही डायरेक्ट नहीं निकल गया, पहले मुझे भी डराया, देखो मुझे भी डराया, नीचे आ गया 72 पे मेरा स्टॉप लॉस था, यहाँ पे 72 पे मेरा स्टॉप लॉस था, लेकिन मुझे भी डराया, मुझे लगा गया। 74 से इसने जो क्विक मूवमेंट दिया, मैंने तो बंद कर दिया था, मैं सोचा अब गया, लेकिन जब वापस खोला तो मुझे मिला ये 80 पर, 80 पे कहीं मिला वो भाई। तो यही है ट्रैप ट्रेडिंग, अगर आपके ट्रेड के पीछे लॉजिक होगा तो आप क्या है ना, बहुत अच्छा कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक और चीज दिख रही होगी, जो कि हमारा ओरिजिनल लॉजिक तो आपको समझ में आया होगा, लेकिन लोग क्या करते हैं ना, लोगों को तो चार्ट पढ़ना इतना आता नहीं है। अगर आप अगर मुझे फॉलो करते हैं, पहले 8 8 सीक्रेट देखोगे तो आपको भी चार्ट रीडिंग अच्छी होगी, लेकिन लोग क्या देखते हैं, लोग पैटर्न देखते हैं, जो फेमस पैटर्न, ये डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है आपको एक, इससे ज्यादा क्लियर डब्ल्यू पैटर्न हो सकता है क्या? लेकिन डब्ल्यू पैटर्न का जैसे ही नेक का ब्रेकआउट किया, तो इस ब्रेकआउट पे कौन आएंगे सोच के देखो, इस ब्रेकआउट पे आएंगे बायर्स, और जैसे ही बायर्स आते हैं मार्केट उनको निकाल देता है। तो मार्केट क्या कर रहा है, देखो पहले सेलर्स को तो हैवी ट्रैप किया, हैवी ट्रैप और रिमूविंग में फर्क समझ लो। सेलर्स तो हैवी ट्रैप्ड है, ठीक है, सेलर्स हैवी ट्रैप्ड है, लेकिन और बायर्स को क्या कर रहा है मार्केट, बायर्स को दे रहा है, रिमूव कर दे रहा है, यानी यहां पर बायर्स डिमोटिवेट हो गए। फिर मार्केट ऊपर गया, जैसे ही डब्ल्यू का ब्रेकआउट दिया, यहाँ बायर्स आए होंगे, और फिर मार्केट ने बायर्स को क्या किया, डिमोटिवेट कर दिया, उनको रिमूव कर दिया। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर एंटर नहीं हुए थे, हम यहाँ पर नीचे एंटर हुए, इसलिए हम बाय साइड ही हैं, लेकिन बिल्कुल रिलैक्स है। तो ये होता है, दूसरे लोग किस नजर से मार्केट को देखते हैं, उनकी नजर ये होती है, अरे डब्लू बन गया भाई, डब्लू बन गया है, डब्लू का नेकआउट का ब्रेकआउट हो गया, ले लो ले लो। और हम क्या सिखाते हैं कि ब्रेकआउट के बाद तो आपको ट्रेड ही नहीं करना चाहिए, निकल जाए तो निकल जाए, जब लॉजिक बन जाए, जैसा कि यहाँ बन गया था, मैंने इसका भी फायदा उठा लिया, ये बीआरडीसी वाला था मेरा, ये तो मेरी नजर में था भाई बीआरडीसी बनेगा ही बनेगा, मैंने मैंने ये गिरने का वेट किया, ये जाने का वेट किया, और जैसे ही बीआरडीसी बना मैंने ले लिया। और फिर मुझे मालूम था कि भाई दिन का वक्त है, इतना ज्यादा नहीं जाएगा, और डब्ल्यू पैटर्न भी ब्रेकआउट होगा, तो यहाँ पे हैवी बाइंग होगी, है ना, तो फिर हम छोड़ देते, और जैसे ही छोड़ा मार्केट, और फिर यहीं पर मुझे वापस से ये बीआरडीसी डबल, बीआरडीसी डबल के लो, बीआरडीसी जैसा ही बन रहा है सेम, बीआरडीसी डबल के लो, तो फिर मुझे लगा अगर नीचे जाना होता तो इस सपोर्ट तक आना चाहिए था ना उसको, अगर सेलर्स मजबूत होते तो यहीं पर हॉल्ट क्यों करने लग गया। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे लिया, और जैसे ही लिया मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, उसके बाद ये देख लो, अभी मैं बुक नहीं करूंगा, बहुत देर में करूंगा, क्योंकि बहुत छोटी क्वांटिटी से लिया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से लॉजिकल ट्रेडिंग होती है। तो ये था सीक्रेट नंबर 9 जो मैंने बताया, बीआरडीसी। लोग डब्ल्यू देखेंगे और हम बीआरडीसी देखेंगे, हम क्या देखेंगे, बीआरडीसी ब्रेकआउट, रिमूव, हॉल्ट एंड कंटिन्यू। हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, और दुनिया क्या करेगी, यहाँ डब्ल्यू का ब्रेकआउट समझ के एंट्री। तो देखो कितना फर्क आ गया, हमने सबसे नीचे एंट्री की और टॉप पे आउट हो गए, ले लिया, और दुनिया यहाँ पर एंट्री करेगी और उनका होगा स्टॉप लॉस हिट। कितना फर्क है ट्रैप ट्रेडिंग देख कर ट्रेड करने में, लॉजिक के ट्रेड करने में, और सिर्फ कुछ चार्ट पैटर्न्स को रट के ट्रेड करने में, आपको साफ साफ अंतर दिखाई देगा। तो इसलिए अगर आप भी चाहते हो इस तरह की ट्रेडिंग करो, तो आपको मेरी पिछली 2 जो सीक्रेट्स बताए हैं उसको देख लेना चाहिए। और अगर पसंद ना आए वो चीज़, आपको कुछ नया जानने को ना मिले, आपको चार्ट देखने का अगर नजरिया ना बदले, तो फिर आप कमेंट करके बताना, जरूर आपका नजरिया बदल जाएगा अगर आप पिछली 2 वीडियो देखोगे तो। चलिए अब हम चलते हैं एक और हाइपोथेटिकल, अभी तो ऐसा मुझे तो नहीं दिख रहा है वो सिचुएशन बनते हुए, कोई बात नहीं, वो अभी बन सकती है, वो अभी आगे जाके बन सकती है, जब बनेगी तब देखेंगे, ठीक है, जब बनेगी तब देखेंगे क्या हो गया। हाँ, जब बनेगी तब देखेंगे, यहाँ पे आएगा तो हाँ, लेकिन मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान के उसका एक एग्जाम सीक्रेट तो बता ही देता हूँ, वो है क्या है, मल्टीपल टाइम टेस्टेड जोन, मल्टीपल मल्टीपल टाइम टाइम टेस्टेड जोन। वो क्या था, बीआरडीसी, और ये है मल्टीपल टाइम टेस्टेड जोन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस ट्रैप का नाम था, उस सेटअप का नाम था बीआरडीसी, और इसका नाम है एमटीटीजेड, यानी मल्टीपल टाइम टेस्टेड जोन। नाम से ही क्लियर है भाई, नाम ही से क्लियर है, मल्टीपल टाइम, मल्टीपल टाइम यानी एक से ज्यादा बार, टेस्टेड टाइम, मल्टीपल टाइम, एमटी का मतलब हो गया मल्टीपल टाइम, टेस्टेड जोन, जोन क्या हो गया, ये जोन हो गया, टेस्ट क्या हो गया,
कि टेस्ट कर रहा है मार्केट, बार बार जोन तक आ रहा है, यही मतलब है मल्टीपल टाइम टेस्टेड जोन। तो अब ये कैसे होता है, हाइपोथेटिकल सुन लो, फिर मैं देखेंगे, अगर कोई मिसाल दिखेगी तो मैं बताऊंगा आपको। मल्टीपल टाइम क्या हो गया, जैसे मार्केट पहली बार आया, इस जोन पे आया, इस जोन से क्या करेगा, रेसिस्टेंस बहुत अच्छा शार्प चला जाएगा या अच्छा खासा चला जाएगा, ऐसा सपोर्ट होगा तो सपोर्ट पे थोड़ा सा हॉल्ट करेगा और नीचे चला जाएगा। फिर काफी देर के बाद क्या करेगा, मार्केट दोबारा घूमता घूमता इसी पे आएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम शार्प गया था, इस टाइम थोड़ा नाटक करता हुआ जा सकता है, हो सकता है इस तरह से जाएगा, ठीक है। मान लो सेकंड टाइम चला गया, ओके। अब मार्केट क्या करेगा, वापस से किसी ना किसी तरह से या लिक्विडिटी लेके, लिक्विडिटी अगर लेके आया है, फ्लिक नीचे का लगा के आया, तब तो और भी ज्यादा काम करेगा, वो किसी तरह से यहाँ पे चला जाएगा। तो एक दो तीन बार आगे, अब मार्केट तीसरी बार आया है, तो तीसरी बार को मल्टीपल कह सकते हैं या चौथी पांचवी बार को भी कह सकते हैं, ठीक है। वो आप खुद ही समझ जाओगे बिहेवियर को देखकर। तो मल्टीपल टाइम टेस्टेड जोन क्या कहता है कि मार्केट अब नहीं जाएगा, अब दुनिया भर के लोग सेल ही करेंगे, अरे भाई दो पिछली बार भी कमाया था, पिछली बार आया था मैंने तो अंधाधुंध सेल कर दिया था, प्रॉफिट दिया, फिर आया, फिर सेल किया, प्रॉफिट किया, इस बार तो और लगा देंगे, पूरा ही लगा देंगे, देखना। तो लोग यही सब सोचेंगे, लेकिन इस बार मार्केट दो कदम आगे रहेगा उनसे। अब मल्टीपल टाइम टेस्टेड जोन वाला सेटअप हमारा काम करेगा। यहाँ पे आएगा मार्केट, यहाँ पे बहुत देर होल्ड करेगा, हॉल्ट करेगा, हॉल्ट करेगा, हॉल्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे का एक फ्लिक लगा देगा, ताकि जो ये बायर्स आए होंगे यहाँ पे वो रिमूव हो जाए। तो मार्केट ट्रैप भी करता है, ट्रैप करेगा सेलर्स को, लिक्विडिटी लेके नीचे का फ्लिक लगा के और रिमूव। जब तक मार्केट बायर्स को रिमूव नहीं करेगा तब तक बाइंग साइड जाएगा ही नहीं, क्योंकि मार्केट नहीं चाहता कि जब भी वो ऊपर जाए तो बायर्स उसके साथ हो, तो इसलिए रिमूव करेगा। और जैसे नीचे रिमूव करेगा, लोग अंधाधुंध ट्रेडिंग करेंगे और वो भूल जाएंगे कि ये मल्टीपल टाइम टेस्टेड जोन है। फिर मार्केट अगर अगर मार्केट दोबारा नीचे का फ्लिक करके दोबारा इस रेसिस्टेंस तक पहुंच जाता है, तो समझ लो ये हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये चीज स्टेप ध्यान रखना। हॉल्ट करेगा, यहां पर तो नहीं लेना, वरना आप 4-5 घंटे के लिए फंस जाओगे। जैसे ही दिखेगा स्पीड थोड़ी बढ़ गई, नीचे का फ्लिक लगा दिया और वापस से अगर इस सब जोन पर आ गया, तो किसी भी रेड कैंडल पे आप ट्रेड लोगे और डेफिनेटली ये वाला ट्रेड आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे देगा। एक तो ये हो गया नॉर्मल नॉर्मल, ये तो इनवाइट सेटअप भी सेम इसी तरह है, ठीक है। और कुछ केसेस में ऐसा होता है, कुछ, ये तो एक बहुत ही कॉमन और नॉर्मल बताया, लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा भी होता है। मार्केट क्या करेगा, दो कदम उससे भी आगे लेगा, लोग एक चीज को रट लेते हैं तो मार्केट कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करता है। तो ये क्या करेगा, मार्केट क्या करता है, यहां से लेके यहां से टकरा के वापस नीचे आ जाएगा और यहाँ लोग अंधाधुंध सेलिंग करेंगे, ठीक है। अंधाधुंध क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। अब मार्केट क्या करेगा, यहीं पर हॉल्ट करेगा, हॉल्ट करेगा, हॉल्ट करेगा, हॉल्ट करेगा, इस तरह से। और यहाँ कोई सपोर्ट होगा, यहाँ पर कोई सपोर्ट होगा, या तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट ज्यादा होता है ऐसे केसेस में, या फिर नीचे का सपोर्ट होगा, छोटा मोटा सपोर्ट होगा, उसका नीचे फ्लिप करके ब्रेकआउट देगा। और जैसे ही लोग ब्रेकआउट पे आए, यहाँ पर भी आए थे ये समझ के, अरे जब भी मार्केट आता है टकरा के नीचे जाता है, फिर ये एक नीचे का फ्लिक करके ब्रेकआउट देगा या ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगा, तो लोग क्या सेल करेंगे। और जब सेलिंग होगी तब मार्केट जाएगा यहाँ से टकरा के और फिर ऊपर निकल जाएगा। तो इस तरह से मार्केट जाना पसंद करता है, ताकि बायर्स जो है वो रिमूव हो जाए और सेलर्स ट्रैप हो जाए। तो ये हो गया दूसरा तरीका मल्टीपल टाइम टेस्टेड का। एक और तरीका मैं बता दूंगा, वैसे बहुत सारे तरीके मल्टीपल टाइम टेस्टेड के, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं आपको तीन ही तरीके बताऊंगा, दूसरा ये बता दिया, तीसरा ये। जैसा कि दो चीज को याद रख लो, ट्रैप और रिमूव। तो मार्केट को ऊपर जाना है तो बायर्स को रिमूव करेगा और सेलर्स को ट्रैप करेगा। अगर मार्केट को नीचे आना है तो सेलर्स को रिमूव करेगा, बायर्स को ट्रैप करेगा, है ना। तो मैं ऊपर का बता देता हूँ, नीचे का आप खुद ही समझ लो, ठीक है। तो मार्केट क्या करता है, डायरेक्ट नहीं जाता, यहीं पर क्या करता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एक रेसिस्टेंस बना देगा और फिर एक फाइनली एक ब्रेकआउट दे देगा, ब्रेकआउट दे के सीधा जोन पे आ जाएगा। अब इस ब्रेकआउट पे कौन लोग आएंगे, यहाँ पे आएंगे बायर्स, ठीक है। जो मार्केट को यहाँ करना चाहिए था, मार्केट थोड़ा पहले ही कर देता है, क्योंकि मार्केट को इस बार बहुत ऊपर जाना है और वो नहीं चाहता है कि बायर्स उसके साथ हो। तो बायर्स तो यही एंट्री ले लेंगे, ग्रीन कैंडल को देख के, स्ट्रॉन्ग कैंडल को देखकर, मतलब कि इस तरह की कैंडल को देख के, इस तरह की कैंडल को देख के सारे लोग बाय कर लेंगे, ठीक है, सारे लोग बाय कर लेंगे, ओके। तो फिर मार्केट क्या करेगा, इन बायर्स को निकालेगा, निकालेगा, और निकालने के बाद फिर वापस वहीं पर जाता है, या फिर यहीं पर हॉल्ट करने लग जाए नीचे के सपोर्ट के ऊपर, रेसिस्टेंस के ऊपर, तब मार्केट रियल में ऊपर जाता है। तो ये है मल्टीपल टाइम टेस्टेड जोन। तो इस तरह से मार्केट काम करता है और मार्केट ऊपर जाना पसंद करता है।
तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कुल मिला के 10 सीक्रेट्स हो गए हैं। तो ये सीरीज का फर्स्ट पार्ट हो गया है, जो कि 3 वीडियो मिलके बना है। अब अगले 10 सीक्रेट्स आएंगे नेक्स्ट सीरीज में। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।